Hello students, welcome to our channel UGT Academics for Gujarati. My name is लब्धि भाटिया और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ गुजराती का चैप्टर 2 शरणाई ना सूर। ये वही चैप्टर है जिसमें सब बच्चे हार्ड वर्ड्स, गुजराती के देसी वर्ड्स और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्टोरी की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज एंड तक बने रहिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको शरणाई ना सूर चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चुनीलाल मड़िया ने ये चैप्टर बहुत इमोशनल तरीके से पूरा फॉर्म किया है। काफ़ी सारी इमेजरीज आ रही हैं, काफ़ी सारे सीन और टाइमलाइन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। तो साथ में पेन और टेक्स्ट बुक लेकर के बैठो, हम साथ साथ में सब कुछ नोट डाउन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं शरणाई ना सूर। तो सबसे पहले जान लेते हैं राइटर के बारे में, ठीक है। चुनीलाल मड़िया ने ये स्टोरी लिखी है जो कि बहुत इमोशनल स्टोरी है। इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1922 में और इनका देहांत हुआ था 9 दिसंबर 1968 में। तो अंदाजे हमको इनकी डेट ये याद रखनी रहेगी। चुनीलाल कालिदास मड़िया इनका फुल नेम है, जिनका जन्म राजकोट में धोराजी जिला में हुआ था। आगे तेओ वार्ताकार मतलब स्टोरी राइटर, नवल कथाकार અને नाट्यकार मतलब स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, ड्रामा जिसको बोलते हैं, ड्रामा भी लिखते हैं और वही उसी काम के लिए वो फेमस भी हैं। गुगवतापुर, शरणाई ना सूर, पद्मजा, चंपो अने केड़, तेज अने तिमिर, ऐसी तो उनकी वार्ता संग्रह है। वार्ता संग्रह मतलब बहुत सारी स्टोरीज का एक कॉमन वॉल्यूम। व्याजनो वारस, वेड़ा वेड़ानी छायणी, लीलुड़ी धरती भाग 1 અને 2, इंद्रधनुषनो 8मो रंग, ये सारी उनकी बहुत इंपॉर्टेंट नवल कथाएं हैं। रंगदा, विषमोचन और ये सब नाम आपको याद रखने होंगे, ठीक है। रक्त तिलक एकांकी संग्रह है उनकी। एकांकी समझते हैं हम, एकांकी मतलब स्क्रिप्ट जिसमें इस तरफ ऐसे डायलॉग्स लिखे होते हैं, नाम लिखे होते हैं पर्सन के और फिर उनके डायलॉग होते हैं, जैसे किसी मूवी की स्क्रिप्ट हो, डायलॉग राइटिंग की तरह, ठीक है। संपादन अने अनुवाद क्षेत्रे, संपादन मतलब क्या, तो संपादन मतलब एडिटिंग होता है, ठीक है। अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन। किसी और की कोई बुक में या कोई स्टोरी में कोई और लैंग्वेज का हो तो उसे गुजराती में ट्रांसलेट करके एडिट करके भी उनने काफ़ी सब लिखा है, पर તેમનું યોગદાન રહ્યું છે। तो कौन से दो सेक्टर में उनका योगदान रहा है, संपादन અને अनुवाद क्षेत्रे કયા લેખકનો યોગદાન રહ્યો છે, ચુનીલાલ મડિયાનો। તેમણે રણજીત રામ સુવર્ણ ચંદ્રક પણ પ્રાપ્ત થયો છે। तो एक याद रखने की बात यह है कि आपकी पूरी बुक में 2 या 3 ऐसे राइटर्स हैं जिनको रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक प्राप्त हुआ है, जिसमें सबसे पहले अभी तक की स्टोरीज जितनी हमने की है, स्टोरीज और पोएम, उसमें सेकंड चैप्टर में चुनीलाल मड़िया रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक इनाम उनको प्राप्त हुआ है। अब पढ़ते हैं इस स्टोरी के बारे में। इस स्टोरी में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आ वार्तामा वर्णन लग्न प्रसंगनु छे, किसी की शादी हो रही है, ठीक है। परंतु मृत पुत्री ना स्मरण, स्मरण मतलब याद, तो उनकी जिनकी बात हो रही है स्टोरी में, जो हमारे मेन कैरेक्टर है, उनकी बेटी की डेथ हो चुकी है। उसकी याद में याद के साथ जोड़ाईने एक केवुं करुण बनी जाए। करुण मीन्स सैड, कितना सैड बन जाता है एनु हृदयस्पर्शी आलेखन थयुं छे। हृदयस्पर्शी मतलब हार्ट फेल्ट ओवरवेल्म्ड एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा गया है। जानवाड़ा, जानवाड़ा मतलब जान क्या होता है, शादी की बात हो रही है तो जान मतलब बारात होता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ बाराती, ठीक है। बाराती, बाराती मानते हैं कि वधु पैसा ना लोभ मा, लोभ मीन्स ग्रीड, लालच, लालच लिखूं ग्रीड लिखूं, यहाँ पे लिख देते हैं लोभ मतलब लालच, ठीक है। लालच मां रमजू मीर, ये रहा हमारा मेन कैरेक्टर। रमजू मीर हमारा मेन कैरेक्टर है, ये शरणाई वगाड़ते हैं, मतलब शरणाई के वादक हैं। रमजू मीर शरणाई वगाड़ी रह्यो छे, परंतु ए तो शरणाईना सूर द्वारा पितृ हृदयनी गमगीनी एकलता अने वेदना प्रकट करी रह्यो छे। तो ये जो लग्न प्रसंग हो रहा है, जिसका भी हो रहा है, वहाँ पे रमजू मीर शरणाई बजाने के लिए आए हुए हैं और उनकी बेटी की डेथ हो चुकी है बहुत टाइम पहले। तो अब ये बात जहाँ ये पूरा टर्न ले रही है स्टोरी, तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि शरणाई ना सूर द्वारा, तो अभी जो वो शादी में शरणाई बजाने के लिए गए हैं, वहाँ पे पितृ हृदय, फादर के हार्ट में क्या पेन है कि एक बेटी की शादी में वो ऑलरेडी है, अपनी बेटी की शादी के दौरान उसके कुछ टाइम बाद वो ऑलरेडी मर चुकी हैं। तो एक ऐसी बेटी जिसकी भी उनने शादी करी है, खुद की बेटी की, और फिर वो बेटी अब नहीं रही है इस दुनिया में, तो उनके दिल में गमगीन मतलब बहुत ज़्यादा सैड, एकलता मतलब लोनली और वेदना मतलब पेन। ये जो दुख का पेन, इतना ज़्यादा पेन जो है उनके बेटी के जाने की वजह से
वो उनसे सहन नहीं हो रहा है और वो शरनाई के सुर में उनके दिखाई दे रहा है। जब किसी पराई बेटी के शादी के लिए वो शरनाई बजा रहे तो उन्हें अपनी बेटी की याद आ रही है, उनको स्मरण हो रहा है। अंते लास्ट में रमजू दादमा मड़ेला बद्धा पैसा, दादमा मतलब जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप शहनाई बजाने आइए, इसके लिए हम आपको इतने कोई भी फिक्स अमाउंट ऑफ लमसम रुपीस देंगे, उसके अलावा अच्छा बजा रहे हैं या आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो ऐसे वार के देने वाले जो पैसे होते हैं जो वो हक से मांगते हैं कि अच्छा बजा रहा हो तो कोई दे दे, है ना। जैसे अगर 2000 के लिए बुक किया है तो कोई 50, 100, 10, 20 कितने भी रुपीज़ ऐसे वार के दे देते हैं, तो वो सारा भी ढोली को और शरनाई वाले को मिलता है। तो वो जो पूरे दाद में मिले हुए हक के जो पैसे मिले थे वो सारे पैसे गौरी ने भेंट आपी दे छे। तो गौरी कौन है? अब गौरी हमारी सेकंड कैरेक्टर है जिसकी शादी हो रही है, अभी जिसकी शादी हो रही है वो कैरेक्टर गौरी है, भेंट तरीके आपी दे छे। तो अब यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि शरनाई का सुर वो इसीलिए इतना इमोशनल नहीं बजा रहे थे कि उनको ज़्यादा पैसे चाहिए थे, पैसे तो उनने सब गौरी को दे दिए, उनको एक्चुअल में अपनी बेटी याद आ गई जिसकी वजह से वो इस तरीके से बिहेव कर रहे थे। ठीक है, अपने काम की जगह पे भी इस तरीके से बिहेव कर रहे थे, तो वो उनके हाथ में नहीं था। नेचुरली वो कुछ साल पहले के टाइम पे पहुंच गए थे जब उनकी बेटी की वो विदाई कर रहे थे और फिर उनको ये भी याद आ गया कि अब मेरी बेटी नहीं रही है। तो एक और बेटी की, एक पराई बेटी की जब वो शादी करने के लिए बजा रहे हैं शरनाई, तब उनको अपनी स्टोरी याद आ गई है। तो मोटो वळांक आवे छे, त्यारे जईने वार्तामां मोटो वळांक आवे छे कि पूरी स्टोरी में सब यही मानते हैं कि रमजू मीर को लोभ है, रमजू मीर जो है वो एकदम लालची हो गया है और इसीलिए इतना ज़्यादा दाद के पैसे मिले, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन बाद में वो सारे के सारे पैसे तो जो ब्राइड है जिसके वहाँ वो गए हैं उसको दे देते हैं अपनी बेटी समझ करके कि अपनी बेटी को तो नहीं बचा पाए, किसी और की बेटी को खुश कर देते, उनको पैसों की परवाह ही नहीं होती। तब एक बड़ा टर्न स्टोरी में आता है। वळांक मतलब टर्न। कन्या विदाय गौरीनी छे पण रमजू माटे पोतानी पुत्री सकीना बनी रही है। मतलब अभी किसकी हो रही है विदाई? गौरी की। लेकिन रमजू को कौन याद आ गई? उसकी बेटी सकीना। यानी 3 कैरेक्टर हमको अभी पता चले, रमजू मीर, फिर सकीना जो उनकी बेटी है, और गौरी जिसकी अभी शादी हो रही है जहाँ पे वो गए हैं। मृत पत्नी ना कबर पास है। अब रमजू मीर की पत्नी की भी डेथ हो गई है, ये भी पता चल रहा है स्टोरी में। तो रमजू मीर की पूरी लाइफ कितनी ज़्यादा दुखमय है ये आपको स्टोरी में जानना है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम डेथ किसकी हुई है, सबकी हो गई तो फिर बचा कौन है? ऐसा नहीं है, उनकी बेटी और उनकी बीवी दोनों की डेथ हो गई है और अभी वो जिसके यहाँ गए हैं उसका उनके साथ कोई फैमिली रिलेशन नहीं है, वो बस एक कस्टमर है। ठीक है। कबर पासे रमजू मीर नी शरणाई ये छेल्ली सुरावट हती। तो अब लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, त्या अंत पामती वार्ता करुण रसनी वार्ता बनी रही है। तो तब जब स्टोरी में एंड आता है तो वो एकदम करुण तरीके से एंड आता है कि उसके बाद वो जब ये इवेंट खत्म होता है, जब वो गौरी की शादी की शरनाई बजा करके और एंड होता है पूरा फंक्शन, तो उसके बाद वो अपनी मृत पत्नी की कब्र के पास जाता है और उसके बाद उनकी शहनाई कभी नहीं बजती, वो लास्ट शहनाई की सुर बजाते हैं। ठीक है, उसके बाद गांव वाले कभी भी नहीं सुन पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी ताकि हमको अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आ जाए। सबसे पहले ही बात की जा रही है मांडवो वधाई गयो। मांडवो वधावाई गयो, मांडवो मतलब मंडप, वधावाई गयो मतलब अब शादी संपन्न हुई, अब विदाई का टाइम आ रहा है। फिर गोत्रीज पासे पगे लागणु पति गयो। तो गोत्रीज मतलब क्या? घर की एक बाउंड्री लाइन। ठीक है, मैं साथ साथ में मीनिंग्स लिखती जाती हूँ। मांडवो मतलब एक तरह से हम समझ सकते हैं मंडप, गोत्रीज मतलब एक तरह से हम समझ सकते हैं घर की बाउंड्री लाइन, जो जहाँ पे दरवाजे के ऊपर पता है एक ऐसे स्टेप नहीं बोल सकते लेकिन एक ऐसे थोड़ा सा ऊपर बनाया होता है और उसके बाद फिर बाहर आ जाता है, उसके अंदर घर आ जाता है, तो दरवाजे पे वो जो उसे गोत्रीज कहते हैं। तो जहाँ भी शादी हो रही है, पहले के टाइम पे तो घर में ही हो जाती थी, घर के बाउंड्री पे या वैसे, तो वहाँ पे पगे लागड़ू मतलब दुल्हन और दूल्हा पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, फिर विदाई के लिए निकलते हैं। तो वो सब फिनिश हो गया। घरने टोडले वरघोड़ियों कंकुना थापा पाड़ी दीदा। घरने टोडले, व्हाट डू यू मीन बाय घरने टोडले? तो घरने टोडले का मतलब होता है घर का जो डोर फ्रेम रहता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया वैसे डोर फ्रेम पे वरघोड़िया ने कंकु थापा, मतलब वहाँ पे ऐसे कंकु के जो हाथ लगाते हैं वो भी खत्म हो गया।
अब जानने सीख देवाई गई, अब निकलो, ऐसे विदाई के लिए शुरू हो गया निकलने का प्रोसीजर। धर्मादाना लागा लेतरी चुकवाई गया, वेवाइयों ने एक बीजा ने वहाल पूर्वक भेटी लीधा। ससुर, दोनों तरफ के समधी ससुर जो थे उनने एक दूसरे से वहाल पूर्वक प्यार से भेंट लिया कि हाँ हम आपकी बेटी को ले जा रहे हैं, ये पूरा हो गया, गौरी को ले जा रहे हैं। रावण दिवड़ो पेटावाई गयो। अब रावण दिवड़ो क्या होता है, तो लड़के की या लड़की की, मोस्टली लड़की का होता है, लेकिन काफ़ी जगहों पे लड़के की मम्मी भी ये काम करती है कि एक दिया लेकर के वो जाते हैं शादी फिनिश होने के बाद। तो ये उस दिए की बात हो रहा है। रावण दिवड़ो पेटावाई गयो, वर कन्या माफाड़ा गाड़ा माँ गोठवाई गया। अब ये क्या है, तो कर्टेन से कवर्ड एक ऐसे डोली बोल सकते हैं जो विदाई के टाइम ले जाई जाती है। तो कर्टेन कवर्ड कार्ट हम समझ सकते हैं, उसमें वो दोनों मतलब जो कपल था वो बैठ करके गए। सामेथी आवती पणियारी ना शुभ शुकन सापड़ी गया, और शुभ शुकन सापड़ी गया मतलब आगे से पणियारी आ रही थी तो उसको देख करके ये भी हो गया कि चलो अच्छा शगुन हो गया। जैसे कभी बिल्ली रास्ता काट जाती तो बोलते हैं तो अब शगुन हो गया, तो सामने से पणियारी को देख करके ये हो गया कि अब दिन ये मतलब टाइम भी बहुत अच्छा है कि अब आगे बढ़ सकते हैं। અને ગાળાનું પૈણું સિંચાઈ ગયું, मतलब पहला स्टेप अच्छे तरीके से रख दिया गया। ये एक मुहावरा है, एक कहावत है। અને ડોસા રમઝુ મીર, डोसा मतलब बूढ़ा, ओल्ड एज, ठीक है। डोसा रमजू मीरे शरनाईનો सूर छेड़ियो। वहाँ पे कौन आया हुआ था शरनाई बजाने के लिए, रमजू मीर को बुलाया गया था। ढोलिए ढोल पर डांडी पाड़ी, वहाँ पे रमजू मीर के साथ एक ढोली भी था। सुहागणोए गीत उपाड़્યું અને गौरीની जान उगली गई मतलब निकल गई। और ढोली ने ढोल पे डंडी बजाना शुरू किया, रमजू मीर ने शरनाई बजाना शुरू किया। सुहागण जितनी थी, जितनी भी मैरिड वुमन थी, उन सब ने गाना शुरू किया। और इस तरीके से गौरी की मैरिड जान मतलब बारात जब लौट रही थी वो लौटना शुरू हो गई। ગામડા ગામની એ સાવ સાંકડી શેરીમાં કોઈની ઘર પછી કોઈના કરા સાથે ધક્કો અફડાવતું ગાડું માંડ માંડ કરીને શેરી સોંસરવું નીકળ્યું। तो यहाँ पे बता रहे कि पूरे गांव की मतलब 2-3 और गांव की सबसे पतली गली या एकदम ऐसे पतली गलियों में से कि वो एक गली थी। कोई किसी के घर के पीछे टच हो रहा है तो कोई कहीं पे धक्का लग रहा है दरवाजे पे या फिर विंडो से अथड़ा करके जैसे तैसे वो जो कार्ट में वो लोग जा रहे थे वो कैसे करके शेरी के बाहर तक पहुंचा। માંડ કરીને શેરી સોસરવું નીકળ્યું। ત્યાં તો મીરની શરણાઈ સાંભળીને આજુબાજુના બૈરાઓ मतलब मैरिड वुमेन वर राजा ने जोवा इकट्ठा થઈ ગયા। तो इतनी पतली गली में से इतनी और कंजस्टेड होकर के वो बारात जब लौट रही थी तो जो शरणाई बजी रमजू मीर की वो सुन करके तो सीधी बात है आसपास एको होगा, तो सब लोगों को पता चल गया कि शादी फिनिश हो गई है। तब सारी लेडीज, सारी मैरिड वुमेन वर राजा मतलब दूल्हा कैसा है, कैसा दिखता है ये देखने के लिए अपनी अपनी छतों पे या बालकनीज में आ गई। सब ऐसे खड़ी हो गई। लाज ना लांबा घूमटा माथी, लाज मतलब क्या, शर्म, तो शर्म के मारे घूमटा उनको यहाँ तक तो रखना है लेकिन ऐसे तिरछी नजर होकर के और वो देखने लगी। घूमटा माथी जोई शकाय एटलू झीणी नजर है, पूरा घूमटा तो वो ऊपर कर नहीं सकते, तो हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा झीणी नजर से वो देख सके, हल्की आंख से देख सके, वैसे वो जोई ने कहता आ भूदर मेरईनो जमाई। तो वो क्या बोल रहे थे यहाँ पे, आ भूदर मेरईनो जमाई। अब एक और कैरेक्टर आया स्टोरी में। ब्लू पेन से जितने मार्क कर रही हूँ वो हमारे सारे कैरेक्टर्स है, भदुर मेरईनो जमाई। हम लास्ट में एक लिस्ट भी बनाएंगे कैरेक्टर्स की, तब ये सब ध्यान रखेंगे। गौरीनो वर, तो जमाई कौन छे, गौरीनो वर, अने भूदर मेरई कौन छे, ए गौरीना पप्पा छे। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो समधी के नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे तो स्टोरी जिस तरीके से हम आगे लेंगे आपको समझ में आ ही जाएगा। हाथ में तलवार लईने केवो बैठो छे, तो जो लेडीज थी, जो मैरिड लेडीज थी, जो घर के ऊपर से लाज के घूंघटे में से देख रही थी कि वर राजा कैसा दिख रहा है, तो वो ऐसे आसपास में बातें करनी शुरू हो जाती है ना, वैसे बातें करने लगे। कह रहे ये देखो ये तो भूदर मेरई का जमाई है, ये गौरी का पति है, गौरी अभी शादी करके जा रही है तो ये भूदर मेरई का जमाई है। देखो हाथ में तलवार लेकर के कैसे बैठा हुआ है। ऐसे करके वो लोग आपस में मजाक मस्ती बातें कर रहे हैं। अब नाका ऊपर नियम मुजब मेघो ढोली दाद लेवा, ढोली हमने पीछे पढ़ा लेकिन नाम पता नहीं चला, तो नाम क्या आ गया हमारे पास ढोली का, मेघो ढोली, है ना। तो दाद लेवा उभो रहो, तो नियम मुजब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो शेरी के नाके पे जब पहुंचे, वो पतली सी गली से जब बाहर मेन रोड पे आ गए, तो हर बार ही हर शादी में ही ऐसा होता होगा कि मेघो ढोली या फिर जो भी ढोली या जितने भी बैंड वाले होते होंगे वो वहाँ एंड पे आकर के और दाद लेने के लिए खड़े, कि ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते कोई भी बारात जाती है, ठीक है। अब हर सर्कल पे या हर एक थोड़े पॉइंट के बाद फिर
रुक जाती है गाड़ी और वहां पे थोड़ा सा डांस होता है, फिर थोड़ा सा चलना शुरू करते हैं, फिर रुक जाती है, फिर थोड़ा चलना शुरू करते हैं। तो वहां पे आकर के मेगा डोली वो आके रुक गया कि अब दाद के पैसे दो तो ही आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा एक मजाक मस्ती का खेल होता है ढोलियों और जिनकी घर पे इवेंट होता है उनके बीच में। आड़ो फरी फरी ने उभो होतो, तो उल्टा घूम घूम करके, टेढ़ा घूम घूम करके ढोल बजाए जा रहा है जोर से कि अभी कोई पैसे रखेगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे। रमजोए पण श्वास घूटीने शरणाई दबावी। अब वो जोर जोर से डंडी बजा रहा था और रमजू क्या कर रहा था, उसने भी एकदम श्वास घूट करके ऐसे शरणाई बजानी शुरू करी। कन्या पक्षनी स्त्रियों गीत उपाड़ी और फिर कन्या पक्ष की जितनी लेडीज थी उनने गाना गाना शुरू किया अपना, जैसे वो गान रही थी। तो सामने फिर वर पक्ष, ये हो गई ब्राइड साइड की लेडीज, ये हो गई ग्रूम साइड की लेडीज यानी दूल्हे की, ठीक है। वर पक्षनी जानड़ियों सामू गीत मांड्यू। तो पहले लेडीज ने, कौन सी लेडीज ने, गौरी की साइड की सारी मैरिड लेडीज ने गाना गाया। तो नीचे फिर ब्राइड जो, सॉरी ग्रूम जो था, वर जो था, उसका नाम अभी तक तो हमें नहीं पता चला है, तो उसने भी यहाँ पे उनकी वहाँ की लेडीज ने भी गाना शुरू किया। खोलो गौरी बाईनो घूंघटो जो सासरियाना रूप, के देखो यहाँ पे अभी आदर्श आदर्श पीपड़ो आदर्श दादाना खेतर, के देखो देखो यहाँ पे पहले उनने बोला कि ये रहा वो पीपड़ा जहाँ पे वो हर वक्त खेलती थी, कि दादा ना खेतर तो जोवो, कि दादा ना खेतर अहिया जोवो। तो यहाँ पे कह रहे हैं खोलो गौरी बहनों घूंघटो। पहले गर्ल की, मतलब गौरी की साइड की लेडीज ने ये बोला कि देखो यहाँ पे पीपड़े के नीचे वो खेलती थी, ये दादा का उसका खेतर है। और फिर जो दूल्हे की साइड की लेडीज थी वो बोले अब घूंघटा खोलो, अपनी मुंह दिखाई करो, अब आपकी शादी हो चुकी है, जुओ सासरियाना रूप, के देखो तुम्हारा ससुराल कैसा है। गीतो ना सुर वधारे वेधक हता के शरणाई ना, वेधक मतलब क्या, डीप एकदम, ठीक है। वेधक मतलब क्या, डीप एकदम, शार्प, ठीक है। तो यहाँ पे हम मीनिंग लिख देते हैं शार्प। हता के शरणाई ना ए नक्की कर वो श्रोताओं, श्रोताओं मीन्स लिसनर्स, सुनने वालों के लिए मुश्किल हो गया था, मुश्किल बनी रही हो कि शरणाई ज्यादा तेज है या फिर इनके गीत जो लेडीज गा रही हैं ते माटे मुश्किल बनी रही हो। तो मीरे शरणाई एवी तो रमझट जमावी हती के वरना बाप मतलब भूदर मेरई के समधी वेवई, ठीक है। समधी को गुजराती में वेवई कहते हैं। तो जो लड़का था, जो दूल्हा था, उसके फादर पण एना रसास्वाद में मतलब मीठी धुन में उसकी दाद आपवानुं विसरी गया એટલે भूली गया, वो इतने ज्यादा भूली गया, ठीक है। तो ये भूली गया एकदम। तो अब कोइंसिडेंटली बाय मिस्टेक वो भूल गए उसको पैसे देने के, तो उनको क्या लगा कि ये पैसे लेने के लिए खड़ा है। परिणाम में मतलब रिजल्ट में ये हुआ, अंते उसकी वजह से रिजल्ट ये आया, गीतो अने ढोल शरणाईनो सारी वार सुधी तासीरो बोलाई ज रह्यो। એટલે रमझट जामी हती के सुर ताल एकदम सेट होकर के बहुत देर हो गई, अब तक बारात आगे नहीं बढ़ रही थी, जहाँ सर्कल पे रुकी थी वहीं ठहरी रह गई, आगे कदम नहीं बढ़ रहे थे। तो उनको ये लगा कि मैं भूल गया हूँ पैसे देना दाद के, इसीलिए आगे नहीं बढ़ रहे। आखिरे જ્યારે વરના બાપનો હાથ કોથળીમાં ગયો ને રમઝુના હાથમાં પાવલી પડી, પાવલી એક छोटा सा करंसी होता है, जे एणे पीठ फेरवी ने जान आगड़ चाली। तो उसको भान आया एकदम कि अच्छा मैं कहीं और हूँ, और फिर आगे बढ़ना शुरू किया। तो सीधी बात है, पैसे मिले और आगे बढ़ा, वो तो सबको यही दिखेगा कि पैसे की वजह से रुका हुआ था। नेक्स्ट पैराग्राफ में रमजूनी शरणाईए आखी बाजार ने जगाड़ी दीदी थी। वहां पे पूरे भर बाजार में एकदम से रौनक लग गई थी रमजू की शरणाई की वजह से। कामढा व्यापारियों, कामढा मतलब जो बिजी सब व्यापारी थे, वो सब भी हजार काम पड़ता मेली ने, हजार काम पड़ता मुकी ने, मेली ने मतलब मुकी ने छोड़ करके उगलती जान ने जोवा माटे आई गया था। अब लोकवा दुकानों ने उम्बरे आवी उभा, उम्बरे मतलब वही कॉर्नर पे, मतलब दुकान के दरवाजे पे। आखू सरगस अत्यारे जाजलवान्य रंगों में वड़े सोहातु हतु। तो ये जाजवल्यमान रंगों क्या है, एकदम ऐसे ब्राइट गॉर्जियस कलर्स। अलग से लिख देती हूँ यहाँ पे, जाजवल्यमान रंगो એટલે गॉर्जियस ब्राइट कलर्स, ठीक है।
कोई बहुत हैवी वर्ड नहीं है। जहाँ जहाँ भी आपको हैवी वर्ड्स लगेगा वो ऐसा ही कुछ सिंपल सा मीनिंग रखता होगा, लेकिन ऑफ कोर्स नेचुरल है, थोड़ा सा डर लग जाना हमको, लेकिन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। जाज्वल्यमान रंगो वड़े सोहातु हतु, मतलब शोभतु हतु, ब्यूटीफुल लग रहा था। पूरा बाजार ऐसे हर तरफ लेडीज ऑफ कोर्स कलरफुल में थी, जेंट्स सारे कलरफुल कपड़ों में थे, और शादी हो रही है तो हैवी कपड़े पहने थे, वर्क वाले सारे। मोखरे रमजूना माथा पर लाल मद्रासी फेटाना लीरा उड़ता था। और रमजू मीर मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बाराती अच्छे दिख रहे थे, ढोली और शरणाई वाले ने भी अच्छे तैयार हुआ था। तो रमजू मीर के सिर पे लाल मद्रासी फेटाना लीरा उड़ता था, उनने ऐसे जो पगड़ी जैसा बांधा था। અને મેઘા ઢોલી એ લીલા રંગનું मतलब ग्रीन कलर का माथा बांधनु, रमजू मीर ने लाल और ढोली ने ये मेघा ढोली ने उसने ग्रीन कलर का पहना था। तो अब यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गए हमको, ठीक है। आगे बोल रहे हीर भरत ने झूल ने सिंगड़ियों वड़े शणगारेला, शणगारेला मतलब डेकोरेट किया हुआ। हीर भरत क्या समझते हैं हम? हीर भरत मतलब सिल्क, सिल्क के कपड़े का वो बांधा हुआ बड़द के ऊपर, मतलब जो बैलगाड़ी में जा रहे थे तो वो तो एकदम अलग सा ही दिख रहा था कि बैल के ऊपर भी सिल्क का कपड़ा उसको ऐसे उसको डेकोरेट किया हुआ है। गाड़ा में बैठेला वर राजा नो जरियन जामो। अब जामो हमको पता है एक लॉन्ग कुर्ता या ऐसे शेरवानी तो नहीं, बट एक लॉन्ग टाइप का पहले का अंगरखा कुर्ता होता था, उसको बोलते हैं। लेकिन जरियन मतलब जरी वाला, जरी वाला को हम ऐसे शाइनी या ग्लिटरी बोल सकते हैं, है ना। शाइनी और ग्लिटरी उसका आउटफिट था दूल्हे का। एमना हाथ मानी तलवार नो रंगीन मियान, उसका तलवार का मियान कैसा था? रंगीन, एकदम अलग से दिख रहा था। अने कन्या नो पचरंगी पटोड़ू, पटोड़ू वी ऑल नो कि एक ब्राइडल आउटफिट होता है, ठीक है। एक विशिष्ट रंग सृष्टि रची जता हता। एमनी पाछळ विदाय गीतो सुहागणोना अवनवा पटकुड़ों तो रंग मेड़ो जामे हो। तो वहाँ पे पीछे से सब लेडीज गाना गा रही थी, यहाँ पे इतना कलरफुल पूरा माहौल बना हुआ था, देख करके बहुत अट्रैक्टिव पूरे बाजार में सबको लग रहा था। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हुए तो चलिए देखते हैं आड़े दिवसे उड़ उड़ लागती बाजार में। उड़ उड़ मतलब एकदम साइलेंट, ठीक है, एकदम साइलेंट ये जो बाजार हो रखा था पूरा, उसमें रमजू मीરની શરણાઈએ नवी ज दुनिया रची काढ़ी હતી। तो एकदम से पूरा साइलेंट बाजार अलग सा हो गया था, एक्साइटेड हो गया था। एना सूરની मोहिनी एवी हती, मोहिनी मतलब मीठी धुन, मीठी आवाज एवी हती कि सांभळनार मतलब जो श्रोता थे, जो लिसनर थे, वो सब ए मस्त बनावी मूके। एनी असर कान वाटे सीधी हृदय पर चोट मारे, मतलब जा तो कान में रही है लेकिन लग सीधा दिल पे रही है, ऐसी तो उसकी असर थी, उसकी शरणाई की असर थी। ए पारितोषनो नशो सीधो मगज में पहुंचे। प्राकृत जनों ने आ शरणाईनी सुरावली समझाए कि ना समझाए, मतलब जो नॉर्मल लोग थे जिनको इतना नॉलेज नहीं होता है सुरों का, उनको समझ में आए कि ना आए, पर मंत्रमुग्ध बनी उठे ए तो खरी बात है। मंत्रमुग्ध बनी ने ए डोली उठे तो खराज, खराज मतलब श्योर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनको नॉलेज है कि नहीं, ये अच्छी बजा रहा है कि नहीं बजा रहा है, लेकिन ऐसा उनको एकदम जादू सा फील हो जाए कि वो पैर तो उनके छलकने शुरू हो ही जाते थे, एकदम वो नाचने लग जाते थे। भर बाजारे चौगान में मतलब जो ग्राउंड या मैदान होता है वहां पे खड़े होकर के उभीने रमजूए अडाणो उपाड्यो हतो। हवे अडाणो एक टाइपनो राग होय, क्लासिकल म्यूजिक, फाइन, एक टाइप का क्लासिकल म्यूजिक का फॉर्म है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि कयो राग उपाड्यो हतो, तो अडाणो उपाड्यो हतो। ए उन्माद भरी मतलब एक तरह से एक्साइटेड ट्यून जो थी, वो जो एक ऐसे उत्साह भरी ट्यून थी। तरजनु मतलब ट्यून, बंधारण भागे ज कोई लोग समझता, मतलब जैसे हमने ऊपर देखा कि मुश्किल से इस चीज की नॉलेज किसी को थी, पण छता एमा रहेलो आनंद अने उच्चरंग, उसमें रही हुई खुशी और एक्साइटमेंट, यानी एकदम से जोश जो आ जाता था, तूफान अने मस्ती, और जो मस्ती मजाक एकदम से सब लोगों को ऐसे जलसा हो जाता था कि कितना बढ़िया म्यूजिक, आज तो नाचेंगे बराबर से, ठीक है। सब मतलब सभी, श्रोताओं मतलब लिसनर्स, सभी लिसनर्स माणी रहा मतलब एंजॉय कर रहे थे। टेल मी इफ यू आर नॉट गेटिंग इट। एमनी आंखों सामे तो वाते बात में छणका करती मतलब छोटी छोटी बात में गुस्सा दिखाती, आंख माती अगण तड़खा मतलब ऐसे आंख में से फायर स्पार्क्स निकाल रही हो, ऐसी वो ब्राइड्स लग रही थी कि जैसे अपने हस्बैंड पे नखरे दिखा करके वो उनको गुस्सा बता रही है, ठीक है। अगण तड़खा मतलब हम समझ सकते हैं फायर स्पार्क्स।
आग बबूला हो गए ऐसे बोलते हैं ना, गुस्से में वो नाटक कर रही थी, खोटे खोटा रूसना लेती, झूठ मूठ का रूठ रही थी, वड़ी पछी पाछी पतिना प्रेमोपचारे रीझी जती, और फिर मान भी जाती, पति थोड़ा सा प्रेम नाटक दिखाता तो। अजब नटखट ने नखराड़ी नवोढ़ा, नवोढ़ा मतलब ये न्यू मैरिड वुमेन्स या ऐसे ब्राइड टाइप की जो वुमेन्स होती है, ब्राइड्समेड या ब्राइड की सब ऐसे बोल सकते हैं, वो सब अलग एकदम खेल रही थी। इस तरीके से पूरा नाटक हो रहा था। अभण रमजू डोसा पासे शब्दों न था। अब रमजू जो बूढ़ा था, जो अभण था, जिसको कोई बुद्धि नहीं थी, उसके पास शब्द नहीं थे, सिर्फ सुर था, अपनी शरणाई का सुर था। एनी पासे केवल सुर हता अने ए सुर वड़े ज, मतलब वो अपने सुर के साथ ही पूरी सृष्टि खड़ी कर रहा था। वहाँ पे पूरी जो नवी एक दुनिया बन रही थी वो खड़ी कर रहा था। नमते बपोरे, नमते मतलब नमवू यानी ढलता हुआ, ढलती हुई दोपहर यानी अब शाम होने वाली है, ठीक है। नमते बपोरे ऊभी बाजारे साव शुष्क वातावरण में पण सासरीए सोंढती पति मिलनोत्सुक परिणीतानु, मतलब वो जो सारी ब्राइड्स या वुमन थी, यही ऊपर जैसे नवोढ़ा लिखा है, कल्पना चित्र श्रोताओं आंख सामे तरी रह्યું હતું कि ये पति मिलनोत्सुक, ये जो पूरा हो रहा है कि भाई ब्राइड आ रही है और पति को मिल रही है, तो ये पूरा वातावरण जो था वो बहुत ज़्यादा इमोशनल बन चुका था। बहुत सब लोगों के आंख के आगे एकदम अपनी अपनी शादियाँ सबको याद आ रही थी और सब लोग एकदम मूड में आ गए थे। ए आ मेला घेला माणसे साध्य करेली सूर शक्ति, और ये किसकी वजह से हो रहा था? ये जो एकदम पागल होकर के अपनी शरणाई पे ही ध्यान दे करके और एकदम बेभान होकर के बजा रहा है शरणाई, उसकी वजह से ये सब लोग मूड में आ गए थे। एज बलिहारी हती, बलिहारी मतलब उसका स्पेशल परफॉर्मेंस किसका था, किसकी वजह से ये सब हो रहा था? तो ये सब शरणाई के स्पेशल परफॉर्मेंस की वजह से हो रहा था। आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आ गया है, और यहाँ पे मीनिंग्स लिखने का ये अर्थ है कि आप भी अपनी बुक में नोट डाउन करें और साथ साथ में जब भी दूसरी बार पढ़े तो हमको पूरी स्टोरी बिल्कुल बिना किसी डाउट या रिवीजन लेक्चर के आ जाए, ठीक है। गुड। हर घड़ीए वधारे ने वधारे घूंटाता अडाणाना सूरमा श्रोताओ करताए वधारे तो रमजू मीर पोते रमण लेतो हतो। तो अब यहाँ पे क्या समझते हैं? हर घड़ी मतलब हर एक पल पे ज्यादा से ज्यादा घूंटाता जता अडाणा सूर, मतलब अडाणा सूर जो वो बजा रहे थे, हमने पीछे डिस्कस किया अभी, तो उसमें हर एक मिनट पे और ज्यादा गहरा वो सूर होता जा रहा था, और उसमें दूसरे तो मजा ले या ना ले, रमजू खुद एकदम रम्माण मतलब एकदम लीन हो गया था, खो गया था अपने म्यूजिक में खुद ही वो। आंख मीची ने गलोफा फुला फुलावी ने, तो मतलब आंख एकदम से ऐसे बंद करके, गलोफा मतलब ये, ठीक है, चीक्स ऐसे सांस लेते टाइम जब शरणाई बजाते तो फुला फुला करके पूरा मुंह ए शरणाई में श्वास रेड़तो हतो, और वो अपनी ब्रीथ, ऑफ कोर्स ब्रीथेबल ये इंस्ट्रूमेंट है, पूरा ब्रीथ इंस्ट्रूमेंट है, तो ब्रीथिंग के अनुसार बचता है, तो वो अपनी श्वास उसमें रेड़ रहा था। अने ए निर्जीव वाद्य ने जीवंत बनावतो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं अलग कलर से ये हाईलाइट करती हूँ। निर्जीव वाद्य ने ए जीवंत बनावतो हतो। निर्जीव वाद्य मतलब इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे किसको बोल रहे हैं? यहाँ पे शरणाई को निर्जीव वाद्य कह रहे हैं। गाम आखू लांबा अनुभव ने परिणामे जाणतुं थई गयेलुं के रमजू एक बार एनी शरणाई में फूंक मारे पछी एने स्थल के समय नु भान ना रहे। इस चीज के अनुभव से, एक्सपीरियंस से होते हुए ही पूरे गांव को अब समझ में आ गया था कि एक बार जो रमजू ने अपनी शरणाई पे बजाना शुरू किया तो उसके बाद तो उसको ये याद नहीं रहेगा वो कहाँ पे है, वो किस समय पे है, ए जग्या अने स्थल अने समय नु भान ना रहे एने। मात्र परगाम थी गगो परणावा आवेला, गगो यानी अपना दीकरा, मतलब ऐसे बोलते हैं गगो परणावा गया छे, तो परगाम यानी दूसरे गांव से यहाँ इस गांव में आए हुए, अपने बेटे की शादी करने आए हुए तड़शी वेवई ने आ बातनी जान नहोती। तड़शी वेवई किसका नाम है? भूदर मेरई, जो गौरी के फादर हैं, उनके समधी का, मतलब जो दूल्हा है उसके पापा का, ठीक है। तड़शी वेवई मतलब गौरी के होने वाले ससुर। अब तो शादी हो ही गई है, आ बातनी जान नहोती। तो तड़शी वेवई जो दूसरे गांव से अपना गगो मतलब अपना बच्चा शादी करने के लिए लाए थे गौरी के साथ, तो उनको ये बात नहीं पता थी कि रमजू मीर ऐसे शरणाई में खो जाता है। उनको तो ये पैसों की लालच लग रही थी, ठीक है। तेथी तेओ मीर ने दादना पैसानु लालचू गणीने पावलू फेंकी रहा था। अब पावलू हमने पीछे भी डिस्कस किया, 4 आने का एक पहले का सिक्का होता था, एक करेंसी हमने डिस्कस किया, ठीक है। पची आगळ वधवानी उतावड़ करी रहा था। उनको ये, इसको जब पैसे दूंगा तब ये आगे बढ़ेगा, तो वो वही चीज कर रहे थे। तड़शी वेवई ने सूरज आथमता पहला, सूरज आथमवू मतलब सूरज तो हम जानते हैं, आथमवू मतलब सेट, सनसेट, उनको सनसेट होने से पहले पोताना गाम सणोसरे पहुंची जवानी उतावड़ हती।
ગામ કયું હતું? સણોસરા. ઠીક છે, સણોસરા ગામ ઉनको જાને કી ઉતાવલ હતી. તેથી શરણાઈ વાળાને આદેશ આપી રહ્યા હતા, હાલો મીર હાલો, જટ વહેતા થાવ. तो हालो मीर हालो मतलब चलो चलो आगे चलो, झट यानी फटाफट आगे बढ़ो, अब कितनी देर रुकोगे. ठीक है, इस तरीके से. पर अडाणाना सूर में गड़ाडूब शेलारा लेता, गड़ाडूब यहाँ तक उनको सांस की वजह से ऑफकोर्स गले में भी दिक्कत होगी, तो गड़ाडूब शेलारा लेता रमजू ने आवा आदेश सांभळवानी नवराश ज क्या हती. उनका ध्यान ही कहाँ था, वो तो अपनी शरणाई में मस्त हो रखे थे, तो उनको बिल्कुल भी कुछ भान नहीं था, ना जगह का ना समय का, ना उनको अब सुनाई दे रहा था. वो खो चुके थे मन में पूरी तरीके से, अब उनको कुछ सुनाई दे रहा था नहीं. मीर एनी शरणाई में समय बगाड़तो जतो हतो ने तड़सी वेवई ने मन में चटपटी चालती हती. मीर अपनी शरणाई में और से और खोता जा रहा था और तड़सी वेवई को मन में चटपटी हो रही थी कि इसको क्या है, इसको और मैं कितने पैसे दूं जो ये आगे चले. आ गतिए रुपये गजने हिसाबे, तो ये एक और अच्छा मुहावरा हमको पता चला है. ठीक है, गतिए रुपये गजने हिसाबे, तो क्या बोलेंगे इसको? इस स्पीड से, गति मतलब तो स्पीड होता है, आ गतिए रुपये गजने हिसाबे. गज मतलब इसके दो मीनिंग में बता सकती हूँ आपको. एक ये हो सकता है कि एक गज एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे मीटर सेंटीमीटर वैसे, तो एक गज का 1 રૂપિયા, ગજનો રૂપિયો એવી રીતે હિસાબે એટલો ચાલશે તો પૈસા भी खाली થઈ જશે ને, પહોંચશું ક્યારે. ठीक है, तो आ गति, इसका मतलब क्या निकलता है? वेरी स्लो. इस कहावत का मतलब है कि बहुत स्लो चल रहा है. गति है रुपये गजने हिसाबे के, हर एक कदम पे रुपया मांग रहे हैं, इस तरीके से. ठीक है, आ गति है रुपये गजने हिसाबे आगळ हालशु तो सणोसरे पुगता. पुगता मतलब पहुंचता, पहुंचता तो सांझ पड़ी जैसे, अने अंधारे सामैया करवामा. सामयु एक विधि होती है जो वहाँ ग्रूम की प्लेस पर जाकर के, वैसे डोली आती है जब बारात आती है तब भी की जाती है, और बारात बहू को लेकर के अपने घर पहुँचती है तब भी की जाती है. तो सामैया करवामा होराजी ने किसन लाइट लेवी पड़से. तो यहाँ पे अब तड़सी वेवई को चटपटी, दूसरी चटपटी क्या हो रही है कि ऑलरेडी इसको इतने पैसे दे रहे हैं फिर भी ये आगे नहीं बढ़ रहा है, तो जब रात को सामैया करना पड़ेगा, दिन दिन में हो जाए, शाम को सनसेट से पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंधेरा होने के बाद करना होगा, तो होराजी ने किसन लाइट मतलब एक ट्यूबलाइट मंगवानी पड़ जाएगी, जिसका ऑफकोर्स अलग से भाड़ा लगता है, तो खर्चा डबल. इसको भी दे रहे हैं, ये तो आगे बढ़ नहीं रहा, आगे और खर्चा बढ़ जाएगा. ठीक है, मोंघी डाट बत्ती ना बिल भरवाने बदले, तो इतनी महंगी बत्ती मतलब ट्यूबलाइट, ये लाइट के इतने बदले बिल भरवाने के बदले उनने सोचा वेवई आ मुफलिस मीर ने, मुफलिस ये जो पागल हो चुका है, ये जो खो चुका है, इस मीर को ही पावलू वधारे के, इसको ही 2-4 आने ज़्यादा दे देता हूँ ताकि ये आगे बढ़े, तो बाद में लाइट का बड़ा बिल ना भरना पड़ जाए. आगळ वधवा प्रेर्यो, पण शरणाईना सूरमा डाबेथी जमणे डोली रहेला, डाबा मतलब लेफ्ट, जमणा मतलब राइट, डाबेथी जमणे डोली रहेला रमजूने दाद पेटे फेंकाता पैसा गणवानी पण क्या नवराश हती. पीछे भी हमको एक पता चला कि उसको सुनने की कहाँ नवराश थी, अब यहाँ पे पैसे फेंके हैं तो वो उठा करके गिनने की भी कहाँ नवराश है, वो तो झुक भी नहीं रहा, पैसे उठा भी नहीं रहा है. मेघा डोलीए धूड़मांथी सिक्का वीणी लीधा. मेघा डोली को थी पैसों की गरज, तो उसने वो पैसे चुन लिए અને રમઝુ ने કહ્યું હાલો મીર હવે હાઉ करो, हाउ करो मतलब लेट गो करो, ऐसे जता था हवे कि मिल गए ना पैसे तुमको, मैंने रख भी दिए लो तुम्हारी पॉकेट में, तो अब हाउ करो, हाउ मतलब चलो भाई आगे चलो, मुझको भी तो जाना है. मेघो डोली बोला, पण आवी सूचनाएं काने धरे एम क्या हतो. कान में धरे मतलब कान में वो कोई आवाज़ पड़ रही है, उसको मगज तक ले जाओ, समझो कि अच्छा जाने को कह रहे हैं, इतना भी कहाँ ध्यान था, बिल्कुल नहीं था. आखिरे भूदर में रही पोते ज आगळ आव्या અને રમઝુ ने रीत सर हड़सेलो मारीने, हड़सेलो मतलब ऐसे धक्का मार के एकदम बराबर का एक फटकार के, और बोला हवे हालनी झट हालनी आम डगले ने पगले मतलब स्टेप बाय स्टेप दाद लेवा उभो रहीश, रुपये गजने हिसाबे आगळ वधीश तो केदी, केदी एटले केवी रीते पादर पहोंचाड़ीश, पोगाड़ीश मतलब अगेन पहोंचाड़ीश. तो इसका मतलब क्या होगा इतने का, तो केवी रीते एटले કેટલા ટાઈમમાં, કેવી રીતે પાદર એટલે ગામના બીજી બાજુ પહોંચાડીશ. फाइन, ऑलराइट. मेरई ने हड़सेला साथे उग्र अवाजे, इतना लाउडली उनने ऐसे मार के बोला तो उश्केराયેલા વેણ કાને પડ્યા ખરી.
फिर जाकर के आवाज भी आई, भान भी आया, त्यारे जईने मीरने भान थयुं कि हूँ अत्यारे ऊभी बजार बांधीने ऊभो छूं। सब लोगों को रोक करके मैं अकेला इंसान यहाँ पे खड़ा हूँ, मारे तो हजी जान ने झांपा सुधी दोरी जवानी छे। दोरी मतलब ऐसे लाइन करवानी, पण के आ जे लाइन आवी रही छे एने मारे झांपा सुधी दोरी करवानी छे एटले पहोंचाडवानी छे। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। ठीक है, रमजू यंत्रवत आगळ तो वध्यो पण एनु दिमाग पाछळ ज हतुं। एनु दिमाग अने दिल पण बरोबर 2 दायका यानी 20 years 2 decades, ठीक है, 2 दायका जेटલું પાછળ હટી ગયો। 20 વર્ષ પહેલા આવા જ એક નમતા બપોરે રમઝુ મીર પોતાની પુત્રી સકીનાને સાસરીએ વળાવી હતી मतलब विदाई करी थी। एग्जैक्टली 20 साल पहले ऐसे ही एक दिन पे शाम जब होने वाली थी, दोपहर ढल रही थी, तो रमज़ू मीर समधी था, फादर था और उसने अपनी बेटी सकीना की विदाई करी थी। तो वो तो 20 साल पहले फ्लैशबैक में चला गया है। हृदय में ऊंडे ऊंडे खूपेलू दर्द यानी एकदम ऐसे चुभने वाला, ठीक है, चुभने वाला ये जो दर्द है दिल में भरा हुआ उसके, ए सड़वड़े ने जेवो वेदनानो चित्कार निकले, जैसे दुख की एक चीख निकल आती है, एवो जो मूंगो चित्कार, वैसी साइलेंट चीख उसके मन में हर वक्त उसको ऐसे पिंच कर रही थी, ठीक है, दर्द कर रही थी। आ जूना स्मरणों सड़वड़ाटे मीरना हृदय में उठ्यो। तो उसकी तरह ऐसे धीरे धीरे वो पेन जो था उसके दिल में आकर के क्रॉल करके बैठ रहा था, जम रहा। जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी जान, उसको लग रहा था उसकी बेटी विदाई होके जा रही है और वो धीरे धीरे क्रॉलिंग करते 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 दर्द उसके दिल में भर रहा था। अने आपो आप मतलब खुद से एनी शरणाईनो सूर बदलाई गयो। अब जो शरणाई बज रही थी कि थोड़ी से अच्छे शादी वाले गीत जैसी शरणाई बज रही थी कि गुड भाई दूल्हा दुल्हन लेकर के जा रहा है, तो अच्छी जोश भरी जो शरणाई बज रही थी, एकदम थी ए उन्माद भर्यो रंग करुण बनी गयो। ठीक है, अडाणानो उन्माद अने उमंग ओसरी गयो मतलब बैठ गया। अब वो सब कुछ एकदम सैड ट्यून से होने लगा। एने स्थाने हवे कोरायेला काळजानु दर्द यानी क्या, कोरायेला काळजानु दर्द यानी एक तरह से हम समझ सकते हैं कि दिल में ऐसे छुप के छुपा हुआ, जो इतने सालों से छुपा हुआ दर्द था, उसका छुपा हुआ दर्द अब आकर के कुछ कार्विंग करके उसको ऐसे छेड़ रहा था, अंदर ही अंदर मन में उसको तकलीफ दे रहा था। तो वो जो दर्द वहवा लागी वो अब उसकी शरणाई में फ्लो होने लग गया। एकाएक पलटाएला आ तान पलटो, ये जो सुर ताल पलट गई, श्रोताओं समझी तो ना शक्या कि उनको तो कहाँ कोई नॉलेज थी, उनको समझ भी नहीं आया कि, पर उनको तो अच्छा ही लग रहा था कि हाँ चलो हो गया, अब तो बेटी की विदाई की बारी एकदम ऐसे एंड आने वाला है गाँव का, तो अच्छी बात है कि अब शरणाई वाले को इतनी भी समझ है कि अब वो सैड ट्यून बजा रहा है। तो सब लोग धुन में थे, पण आ नवा सूરની, ये जो नया एकदम उदास सुर था एनी असर में आवता एमने वार ना लागी, वो उसमें भी खुश थे। आकाश में पूर्णेंदु प्रकाश्यु होय, जैसे फुल मून जैसा रोशनी हो गया है, एकदम पूनम की चांद नहीं लेकिन एकदम पूनम के चांद जैसा, फुल मून जैसी लाइट हो, वैसे पृथ्वी पर स्निग्ध मतलब एकदम सॉफ्ट तरीके से कौमुदी मतलब चांदनी पड़ रही हो, उसकी रेस पड़ रही हो, अने एमा एकाएक काड़ी वादड़ी आवी चढ़ता चौगरदम धिक्कार ना ओढ़ा उतरी रहे। पूरा एक्सप्लेनेशन इसका मैं आपको कर देती हूँ। यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आकाश में पूर्णेंदु प्रकाश्यु होय मतलब फुल मून जैसी लाइट आ रही हो, पृथ्वी पे सॉफ्ट एकदम चांदनी के रेज आ रहे हो, उसके बीच एमा एकाएक काड़ी वादड़ी मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या निकलेगा कि ब्लैक क्लाउड्स आ गए हैं, ब्लैक क्लाउड्स स्प्रेड ओवर द स्काई, ठीक है, और चौगरदम धिक्कार ना ओढ़ा, चौगरदम मतलब चारों तरफ, ऑल फोर साइड्स, सारी तरफ एकदम धिक्कार ना ओढ़ा उतरी रहे, मतलब सब लोग ऐसे उसको कि आगे बढ़ना भाई, क्या तो उदास ट्यून कर दिया, अब और धीरे धीरे चलेगा, तो पूरी सारी तरफ उसको हेट्रेड मिल रही थी। ठीक है, उसको हर तरफ से सिर्फ नफरत वाले शब्द ही सुनाई दे रहे थे, लेकिन उसका ध्यान कहाँ था इसके बीच में, वो तो अपनी मस्त मगन घूम रहा था। अने आखा वातावरण में एक ऊंडी उदासी, ऊंडू मतलब डीप, हम जानते हैं ये चीज, ठीक है, ऊंडी उदासी मतलब गहरी सैडनेस,
बह रही थी, छा गई थी हर तरफ, ठीक है। फैलाई जाए एवी ज असर अत्यारे उघलती जानमा वर्ताई रही, यही दिख रहा था वहां पे बारात में। अब घड़ी बार पहला आनंद में गुलतान एवा ए जानइयो साव मूंगा થઈ ગયા। अभी कुछ मिनटों पहले जो सब लोग इतने उत्साही नाच रहे थे वो सब के सब एकदम मूंगा मतलब चुप हो गए थे। सुहागणोए पण जाने के शरणाईनी असरे तड़े ज वधारे करुण विदाई गीतों गावा मांड्या। और जो पहले ऐसे के चिढ़ाने वाले गाने चल रहे थे कि जरा घूंघटा खोलो, देखो ससुराल कैसा है, अरे हमारी बच्ची ऐसे खेल रही थी उसको लेके चला गया, ये सारे जो गीत चल रहे थे उसमें अब करुण मतलब सैड विदाई गीत गाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो पीछे अभी देखते हैं गीत कौन सा गा रहे हैं। आचला कंकु घोड़ रे लाड़ी आचली पियड़ कढ़ावू, तारा बापा ना झूपड़ा मेल हो लाड़ी, तड़सी भाई ने मेड़ियों देखाड़ू। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आचला कंकु, पता है ब्राइड्स को अभी तो इतना कोई ब्राइड्स नहीं करती, लेकिन पहले अगर अपनी मम्मी की कभी कोई फोटो देखी है या अभी भी कोई ब्राइड को ऐसे देखा है तो वो यहाँ पे वाइट रेड ऐसे डॉट्स करते हैं आईब्रोज के ऊपर ऐसे दोनों तरफ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ये पीर जो बोलते हैं, ठीक है। मेकअप में होता है ये चीज़, एक ब्राइड्स करती है, बहुत प्यारा लगता है। तो वो बोल रहे हैं ऐसे कंकु घोल करके और अपना पियड़ वो पीर कर भाई यहाँ पे अपने डेकोरे ऐसे मेकअप करो ब्राइड का। अने तारा बापना झूपड़ा मतलब तेरा जो फादर थे उनका झूपड़ा छोड़, अब शादी हो रही है तेरी, मेल मतलब अब छोड़ दे, तड़सी भाई मतलब तुम्हारे ससुर का मेड़ियो, एटले वो कौन सा महल दिखा रहे, वो कौन सा घर कैसे घर में ले जा रहे हैं वो देखने का टाइम आ गया है। अब शादी हो गई है तो अपने पियर से मतलब अपने मायके से मोह छोड़ करके और आगे अपने ससुराल के सारे स्नेह को लपेट लो, ऐसे करके वो कह रहे हैं। रमजू डोसो अने एनी शरणाई वगाड़वामां अने पोताना दिलमां भारेली वेदना मतलब पेन व्यक्त करवामां ज गुलतान हतो। तो वो तो कि उसके दिल में उसको जो पेन फील हो रहा है अपनी बेटी को याद करके उसमें ही बिजी था एकदम। छता आ गीतों में गवाती वेदनाना वसमा वेण, ये जो वर्ड्स थे, ये जो इतने हार्ट फेल्ट ओवरवेल्म्ड वर्ड्स थे वो उसके अब तक कान में कुछ नहीं पड़ रहा था, लेकिन ये रिलेटेबल है तो उसके कान में ये वर्ड्स पड़ रहे हैं। एना काने અથડાઈ જતા હતા અને આપ મેળે જ અને ખુદ से ही आप મેળે જ હૃદય સોસરા ઉતરી જતા હતા। રિઝલ્ટ ये आया એના સૂરમાં બમણું દર્દ ઘૂંટાતું હતું। બમણું मतलब डबल, दो चीजों का, ठीक है। અત્યારે ગૌરીના પિતા ભૂદર में रही पुत्रीની વિદાય કારણે વિષાદ અનુભવી રહ્યા હતા, वो भी दुख फील कर रहे थे भूदर मेराई भी, पण एथी अदको विषाद, उससे भी ज्यादा उससे भी डबल विषाद तो रमजू मीर के दिल पे छाया हुआ था। जैसे मान लो सकीना की शादी हो रही हो, दिशा शून्य, पता नहीं था कहाँ जा रहा है। એ કેવળ આદતને જોરે एक एक दृश्य एनी झामर मोतिया वड़े झंखवाती, झामर मोतिया आंख की, मोतिया तो हमने सुना ही होगा कि आंख की एक बीमारी होती है, तो झामर मोतिया मतलब अब तो ढंग से दिख भी नहीं रहा है उसको, वैसी आंखों से उसको वो पूरा दृश्य दिख रहा है अने आंख आगळ तादृश हतु। और ऐसी आंखों के आगे भी उसको वो 20 साल पहले की जो वो पूरी अट्रैक्टिव बारात जा रही थी, उसकी बेटी को लेकर के जा रही थी, वो उसको अपनी ऐसे बोल रहे हैं कि एक इमेजरी उसके आंख के आगे फॉर्म हो गई है। हालांकि अभी उसको ढंग से दिखता भी नहीं है, लेकिन इस आंख में इस बारात के देखते देखते उसको वो वाली बारात का नॉस्टैल्जिया हो गया, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि गुजराती में टॉप करना है अगर तो यूनिक ग्रुप ट्यूशन की माहिर बैच परचेज करनी होगी, जिसमें आपको पूरा साल चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज ली जाएंगी और PYQ पेपर सॉल्यूशन भी करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपको गाला के सभी सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, पहले के बोर्ड एग्जाम्स के जो भी पेपर है वो दिए जाएंगे, सेक्शन वाइज और चैप्टर्स के 1 शॉट रिविजन्स भी लिए जाएंगे, जिसकी वजह से आपके बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स की गारंटी मैं लेती हूँ। तो इस बैच को परचेज करने के लिए आपको सिर्फ 999 रुपीज़ पे करने रहेंगे। यही फीस में आपको गुजराती का फुल पैकेज मिल जाएगा, पूरा का पूरा गुजराती फ्रॉम 0 to 80 on 80 आपको मिल जाएगा यूनिक ग्रुप ट्यूशन के ऐप पे, जो प्ले स्टोर पे UGT के नाम से है और ऐप स्टोर मतलब एप्पल यूजर्स के लिए माई इंस्टीट्यूट के नाम पे है, जिसका ORG कोड रहेगा VUGKX। फर्दर क्वेरीज के लिए अगर आपको कॉल करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ऑलरेडी मैं ये बता दूं कि काफ़ी सारे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने ऑल ओवर गुजरात ये एप्लीकेशन पे इस बैच को परचेज कर लिया है। तो आप किस चीज़ की राह देख रहे हैं, फटाफट माहिर बैच ज्वाइन कर लीजिए और अपने आप को भी माहिर स्टूडेंट में गिन लीजिए। अब आगे तुमको बोल रहे हैं
भर जुवानी में घरभंग थયેલા रमजू ने, घरभंग मतलब जिसका घर टूट चुका था, भर जुवानी में, अभी तो काफी यंग एज का था कि बीवी की डेथ हो गई थी। 2 वर्षनी माँ विहोणी बाळकी, 2 वर्षनी समझ में आता है हमको, 2 इयर्स की, माँ विहोणी मतलब मम्मी के बिना की, मम्मी की तो डेथ हो गई जब बच्ची 2 साल की थी, तो उसकी बीवी की डेथ हो गई, बाळकी यानी यहाँ पे सकीना को बोल रहे हैं। अब ये स्टोरी पहुंच गई है जब उसकी बीवी की डेथ हुई होगी और जब सकीना 2 साल की थी, यानी ऑलमोस्ट 35-40 ईयर्स पीछे स्टोरी चली गई है। ठीक है, माता थऊ पड़ेलू, तो वो फादर तो था ही, उसको मम्मी का भी रोल प्ले करना पड़ गया 2 साल की बच्ची का। ओजत नदी ना हेठवास ने आरे, मतलब ओजत नदी के किनारे वहां पे रमजूए बाळकी सकीना ना बाळोतिया धोएला, बाळोतिया मतलब उसके कपड़े या फिर लंगोट जैसे ऐसा सब। ठीक है, दृष्टिनी साहेदी आपी शके एवा घना डोसा डंगरा तो गाम में हजी हयात था। अभी भी ऐसे कितने तो बूढ़े लोग थे जिनको याद है कि हाँ भाई रमजू मीर का ऐसा पास्ट रहा है, तब वो लोग भी यंग होंगे और उनने ऐसे आंखों देखा, इसका बेचारे का हाल देखा हो। ऐसे काफ़ी लोग तो अभी भी जिंदा थे कि उनको पूछो ये क्यों ऐसा पागल हो रखा है, तो वो बताएंगे कि इसकी बीवी की बच्ची 2 साल की थी तब डेथ हो गई थी, वट एवर एवरीथिंग। ठीक है, अभी भी वो सारे डोसा डंगरा, वो सारे बूढ़े, काफ़ी सारे तो अभी भी जी रहे थे जिनको इस चीज़ की शायद यानी इस चीज़ का प्रूफ दे सके। ऐसे रमजू ने आ दुनिया में 2 જ पात्रों जोड़े दिल्लगी बंधाई गई थी। एक तो कुटुंब में पेढ़ी दर पेढ़ी वारस में मळेली आवेली शरणाई अने बीजी मृत पत्नीना संभाळना रूपे सांपड़ेली सूरजमुखीना फूल जेवी सकीना। हाईलाइट अच्छे से करना, अलग से मैं जितनी जगह पे नॉर्मल रेड के अलावा के कलर्स यूज़ करी हूँ, मतलब वो इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो 2 ही चीज़ें रमजू मीर की उस टाइम पे 35-40 साल पहले 2 ही चीज़ें अब लाइफ का ऐसे इम्पॉर्टेंस रह गई थी। एक कि कुटुंब में, उसको फैमिली में, उसको खानदान में पेढ़ी दर पेढ़ी मिलती हुई ये वाली शरणाई, और दूसरी मृत पत्नी, अभी अभी पत्नी मरी है और उसने ये 2 साल की इतनी प्यारी सूरजमुखी मतलब सनफ्लावर जैसी फेस की इतनी ब्यूटीफुल इतनी क्यूट बेबी जो दे करके गई है, संभालना रूपे सांपड़ेली मतलब मैं जा रही हूँ, मेरी इकलौती निशानी समझ के बच्ची को संभालना, ऐसे करके जो बच्ची मिली यानी शरणाई और सकीना। यही 2 चीज़ें रमजू की ज़िंदगी का सब कुछ बन गई थी, शरणाई अने सकीना, यही 2 चीज़ें उसके लिए इम्पोर्टेंट रह गई थी। तेथी ज एणे पोताना दिल दुनिया में तीजा कोई पात्र ने प्रवेश करवा दीधु नहीं, वो तीसरा कोई पर्सन उसकी लाइफ में आने ही नहीं दिया उसने। कौम मतलब कम्युनिटी के सब लोग फरी निकाह पढ़वानो बहु आग्रह करता था, फरी निकाह पढ़वानो मतलब फिर से रीमैरिज करने का बहुत फोर्स कर रहे थे, छता जुवान मीर, उस टाइम तो वो यंग होगा, तो उस टाइम पे जुवान मीरे पोताना निर्णय में मक्कम रहो कि मैं रीमैरिज भी नहीं करूँगा और बेटी और शरणाई के अलावा मुझे कुछ भी और नहीं चाहिए। रमजूए सकीना ने सगी माँ करता है सवाया हेत थी, सवाया मतलब 1 से थोड़ा सवा, थोड़ा ज़्यादा, जैसे नहीं शगुन भी कर रहे हैं तो बोलते हैं कि बेटी अगर एक कुछ दे तो उसको सवाया करके ही भेजो, तो वैसे कि सवाया हेत थी, माँ से भी ज़्यादा सवाया। मम्मी अगर 100% जितना प्यार करती तो 125% जितना किया, इस तरीके से उछेरी ने मोटी करेली। सकीना ना लाड़ कोड़ तो लोकवाय का समा, यानी उसको जिस तरीके से लाड़ प्यार करके बड़ा किया था वो तो लोकवाय का, यानी पूरा उनके गांव में फेमस हो रखा था कि भाई ओहो कैसे बड़ा कर रहे हैं बिना माँ के इस बच्ची को। माता तेमज पिता बेवड़ा, बेवड़ा मतलब डबल, बमड़ू जैसे हमने ऊपर देखा था ना, दोनों तरफ का प्यार, माता अने पिता बेवड़ा। वात्सल्य मतलब ममता बता सकते हैं, ठीक है, हम वात्सल्य का मतलब ममता कह सकते हैं। क्यों ममता कह सकते हैं कि पेरेंट्स की बच्चों के लिए की जो फीलिंग्स होती है उसको वात्सल्य बोलते हैं, तो इसको हम ममता समझ सकते हैं पेरेंट्स की। फाइन, बेवड़ा वात्सल्य यानी डबल ममता के साथ रमजू पुत्री ना लालन पालन करता हो तो उसको बड़ा करता था। पोते कोई बार सूको रोटलो खोई नहीं, ये तो बहुत जगहों पे आपने ममता के एग्जाम्पल्स में देखा होगा कि मम्मी या पापा जो भी हैं, यहाँ पे रमजू मीर की बात हो रही कि खुद कोई बार सूखी रोटी खा ली होगी लेकिन सकीना को हर वक्त पकवान खिलाता था, पुत्री ने तो पकवान आज जमाड़े। पोते फाटिया टूटिया कपड़ा पर 100 थिंगड़ा मतलब ऐसे जैसे यहाँ पे इतना सर्कल फट गया है तो किसी और कपड़े का ला करके वो अलग से ऐसे दिखाई देता है, वैसे 100 थिंगड़े मार करके पहनेगा। पर सकीना ने तो फुल फटाक बनावी ने बाहर मोकले, फुल फटाक मतलब उसको तो अच्छी खासी फ्रॉक पहना करके ही वो फुल फटाक बनावी ने बाहर काढ़े।
न माई पुत्री, न माई मतलब जैसे माँ विहोणी पढ़ा ना हमने, उसका सिनोनिम है। न माई पुत्री ने जरा पण ओछું ન આવે એની તકેદારી, તકેદારી यानी उसकी जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या गारंटी लेने वाला રાખવા માટે, टेक केयर, तकेदारी यानी एक तरह से हम ध्यान रखવું कह सकते हैं, ठीक है, उसका ध्यान रखने के लिए रमजू એને अछो अछो वाना करतो, उसको हर वक्त उसका ध्यान रखता था। यहाँ तक सब समझ आ गया है, आई होप आपको। हम आगे अब बढ़ते हैं। सकीना ने कांख में बेसवा जेवीडी हती, જ્યારે वो गोद में बैठने जितनी हती त्यार सुधी तो रमजू એને 24 कलाक पोतानी साथे ज फेरवतो। जब तक उसको ऐसे बिठा सके साथ में तब तक तो उसको पूरा टाइम 24 कलाक अपने साथ ही रखता था। कोईना सामैयामां शरणाई वगाड़वा जवानुं होय तो पण सकीना एनी कोखमां ज बैठी होय, उसके पास ही बैठी होती रहती थी। अथवा तो पिताना गड़ा में हाथ परोवी और ऐसे जान में जाना हो कि मतलब चल बल के जाना है तो ऐसे पीछे बोरी होकर के, वो मंकी क्लाइंब होता है ना पेरेंट्स के ऊपर, वैसे गड़ा में हाथ परोवी आगे या पीछे बाजी पड़ी होय उसके ऊपर ही चढ़ी हुई होती थी। रमजू वड़घोड़ा में शरणाई वगाड़तो होय कि फूले कामा करतो होय त्यारे एनी पीठ पर वांदरानी पेटे वड़गेला, वांदरा के पेट पे मतलब मंकी के टमी पे जैसे बैठा हुआ बेबी मंकी होता है बचोड़ियानी जेम वड़गी रहेली आ बाळकीनुं सुभग दृश्य तो वर्षों सुधी आ गाम में परिचित हतुं। यानी ये जो पूरा दृश्य था ये गांव में सब लोगों को पता था कि ऐसे जैसे मंकी के पेट पे मंकी का बेबी बचोड़िया बैठा होता है वैसे उसकी पीठ पे या उसके साथ ऐसे साइड में सकीना हर वक्त रहती थी। साची बात तो ये हती कि शरणाई तेमज सकीना बन्ने आ विदुर, विदुर हम समझते हैं ना विधवा यानी फीमेल जिसका हस्बैंड ना हो, विदुर मतलब मेल जिसकी वाइफ ना हो। आ विदुर आदमी की जिंदगी में ताणावाणी जेम वणाई गया एकदम, और कुछ है ही नहीं, बस शरणाई और सकीना यही उसकी जीवन की दो मेन चीजें बन गई। शरणाई अने सकीना हाजरी में रमजू पोताने आ दुनियानो शहनशाह समझतो। तो रमजू क्यारे पोताने आ दुनियानो शहनशाह समझतो? જ્યારે शरणाई अने सकीना बन्ने एनी हाजरी में रहता, जब दोनों उसके पास होते थे तो वो खुद को इस दुनिया का शहनशाह समझता था। घणी वार नमती संध्याए पोताना कूबामां आंगणामां बेठो बेठो रमजू केवल मौज खातर शरणाईमांथी सूर छेड़तो अने सकीनाने रिझवतो। तो काफ़ी बार ऐसा होता था कि अपनी घर की बालकनी या छत पे ऐसे बैठे बैठे, अपने घर के आंगन में बैठे बैठे वो सिर्फ सकीना को खिलाने के लिए, जैसे कोई ढोल म्यूजिक नहीं बजाते बच्चों के आगे, तो वो सिर्फ उसको मस्ती करवाने के लिए शरणाई की कोई सुर बच्चों वाली छेड़ देता था और उसको मनाता था, पटाता था। बाड़की गेल में आवीने कालू कालू बोलवा लगती, कालू कालू मतलब मीठा मीठा पापा को ऐसे टीज करने के लिए बोलने लगती थी। एना काला गेला बोल में उसकी इस मीठी आवाज में रमजू मृत पत्नी ने प्रेम प्रचुर वाणी सांभળી कहतो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब वो ऐसा मीठा मीठा कहती थी सकीना, तब उसे अपनी मृत पत्नी की मीठी आवाज याद आ जाती थी। आ रीते शरणाई रमजू मीर माटे केवल रोटलो रड़वानुं साधन, यानी सिर्फ नॉट ओनली फॉर अर्निंग, सिर्फ ऐसे रोटलो रड़वानुं एटले खाली खाना पीना कर सके, 2 वक्त का खा सके, वो पैसे कमाने का ही नहीं, विदेही जीवन संगाथीनीना साथे सानिध्य अनुभववानुं पण ए साधन हतुं। जीवन बीन साथे एक सुर ताल, एक सुर एक ताल एक रस बनाववानुं जीवतुं जागतुं वाद्य हतुं। शरणाई सिर्फ एक निर्जीव इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिसको बजा के वो अपना पेट पूरा करता था या फिर अपना अर्निंग करता था, बल्कि उसके लिए तो उसका एक लिविंग फ्रेंड के जैसे वाइफ नहीं रही है तो अब शरणाई उसके लिए उसकी वाइफ जैसी हो गई है, वो हो गया था। તેથી જ तो पत्नीना कबर पर फूल चढ़ावा जतो ત્યાં ओटा पर બેસીને, यानी वहाँ पे जहाँ पे पास में बैठने की जगह होती थी ત્યાં मरवाना फूल छोड़नी महक मारतो मारतो ए शरणाईनो सूर वहावतो હતો। यानी जब जब भी वो अपनी पत्नी की कबर पे फूल चढ़ाने जाता था या उसको वहाँ पे ऐसे बैठने के लिए जाता था तो कौन से फूल की महक? मरवाना फूल छोड़नी महक मारतो मारतो, यानी वो सूंघते सूंघते वहाँ पे वो होगा प्लांट, तो भाई कि वहाँ जाता हूँ और ये प्लांट की खुशबू आती है, एक पहचान बन जाती है ना, जैसे एक अरोमा होता है हर जगह का, तो वो अरोमा में वो वहाँ पे कबर के ऊपर भी वहाँ पे शरणाई बजाना शुरू कर देता था। रमजूनी आ विचित्र लागती खासियत गाम आखा में चर्चानो विषय बनी चुकेली। इस खासियत की वजह से पूरे गांव में बहुत ज़्यादा बातें होने लग गई थी। व्यवहार डाया लोको आ गरीब माणसनी आवी धून ने गांडपण में खपावता हता।
ऐसे उसको पागल हो गया है, ये चीज भी उस टाइम पे बोलते थे। मानसवी मीर आवा अभिप्रायों क्या पड़ी थी, पर इस मीर को, इस रमजू मीर को इन सब चीज़ों की, इन सब बातों की कहाँ ही परवाह थी। ए तो सपना ने सहारे जिंदगी जीवतो हतो, कि बस बेटी है, शरणाई है, एक सपना है कि ऐसे ही अच्छे से खुशी खुशी जिंदगी खत्म हो। ने शरणाई वड़े ये सपना साचा पाड़तो हतो, और बेटी को सुखी देखने के सारे सपने शरणाई से कमा करके पूरे करता था। पापड़ माँ पुराएला, पापड़ मतलब ये हमारी आईलिड जो होती है। मधुर स्वप्न मतलब ये इतने मीठे जो सपने हैं, समी सकीना ने पण रमजूए एक दिवस सासरे बढ़ावी हती। ऐसे आंखों में एक मीठे सपने की तरह जिस बच्ची को बड़ा किया, उस सकीना को भी एक दिन सासरे तो भेजना ही था, ससुराल हती पण बड़ी हती, अने ते दिवसे एणे पारावार दुख अनुभव्યું હતું। एणे अनडिस्क्राइबेबल, एकदम बता ही नहीं सकते। बेटी की विदाई वैसे भी लोगों के लिए और स्पेशली फादर के लिए बहुत दुखमय बात होती है। उसमें उसकी बीवी भी नहीं है, सब कुछ इतने अकेले हाथ से बच्ची को बड़ा किया अपने सामने। नहीं तो फादर्स को बेटी के साथ लागणी बहुत होती है, लेकिन जितना मम्मी हाउसवाइफ होकर के घर पे जिस तरीके से बच्चे को देखती है, वैसे फादर नहीं देखते। वो हर वक्त काम में बिजी रहते, फिर भी वो इतना दुख अनुभव करते हैं। तो ये तो इन्हीं ने पूरा पाल पोस करके बड़ा करा है, पूरा 24 आवर्स अपने साथ रखा है। तो इनको तो और भी ज़्यादा, मतलब कभी ना हो उतना दुख सकीना की विदाई में हो रहा था। અત્યારે એના પગલા ગામ ઝાંપાની દિશામાં પડતા હતા। अभी अब वापस हम प्रेजेंट में आ गए, जब आज गौरी की शादी में वो जा रहे हैं। समझना, ठीक है, ध्यान से। एना पगला गाम झापानी दिशाમાં પડતા હતા, પણ એના મનનું માખણું તો અતીતની યાત્રા ઉપડી ગયું હતું। अभी तो वो गाम झापा की तरफ, गांव के एंड की तरफ जा रहे थे, लेकिन दिमाग अतीत की तरफ पीछे कदम जा रहा था। प्रसंगोनी परकम्मा करतू करतू ए वारे वारे पुत्री विदाईना आ प्रसंग पर आवीने अटकतू हतु। और यहाँ पे ये परकम्मा, यहाँ पूरा ऐसे चल करके शरणाई बजाने के परफॉर्मेंस पे वो बार बार अपनी बेटी की विदाई पे पहुँच जाता था। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जितना अच्छे तरीके से आप लोग सुन रहे हैं, साथ साथ में नोट डाउन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पुत्री विदाईनो ए प्रसंग ताजो हतो तथा ताजो थता डोसानु वत्सल हृदय, वत्सल हमने क्या देखा था, ममता से भरा हुआ वत्सल हृदय वलोवाई जतु हतु, अने ए वलोपात शरणाईना सूर वाटे व्यक्त थई रह्यो हतो। और वो पूरा उसका जो वलोवाट, उसका जो पूरा वो फीलिंग था, वो सब कुछ, वो दुख उसका ऐसे ही पूरा हो रहा था। अत्यारे पोते खोबा खारेकनी लालचे, अभी खुद इस लालच में शरणाई वगाड़वा आव्यो हतो, ए वात ज रमजू विसरी गयो। अभी तो वो गौरी की शादी में शरणाई बजाने आया है, ये बात वो भूल चुका था। सासरीए सोंढी रहेली कन्या भूदर मेराईनी गौरी छे तेनु एने भान ज नतुं, ए हकीकत पण भूली गयो हतो। अत्यारे तो पोतानी सगी दीकरी सकीनाने विदाय अपाय छे एम समझीने शरणाईमां ए हृदयनी सगड़ी व्यथा, सगड़ी मतलब ऑल, सारी की सारी व्यथा, उसका सारा का सारा पेन वो डाल रहा था। तेथी ज तो जान झापे पहुंचता सुधीमां तो रमजूना दर्दनाक सूरोए आखू वातावरण भार जलू बनावी मूक्युं हतुं। सब लोग रोते हो गए, सब लोग दुख में आ गए उसकी वजह से। आनु कारण ए हतुं कि सकीनानु संभाळनु रमजू माटे जराय सुखद न हतुं। जिस तरीके से उसने संभाला, वो जितना हैपनिंग रहा, उसकी आफ्टर लाइफ, उसकी आफ्टर मैरिज लाइफ बिल्कुल भी सुखद नहीं थी। डोसाना काळजामां विस्मरणनी राख तड़े, विस्मरण मतलब जो यादें चल रही थी, उन सब यादों, वो यादें तो अब भस्म हो चुकी है, तो उनकी राख के नीचे सकीनाना नामनो धक धकतो अंगारो भरेलो पड़्यो हतो। अंगारो हम गुस्से में बोले, या हम दुख में बोले, या मैं कुछ नहीं कर पा रहा इस चीज़ में बोले, लेकिन वो अंगारे उसकी आँख में थे। क्यों? कि आवे प्रसंगे ए राखने आवरण दूर थता डोसानी भीतरमां भड़का उठता। कारण ए हतुं के, कारण શું હતું કે સકીનાને સાસરે મોકલ્યા પછી 8મે દિવસે જ એના ભેદી મૃત્યુના વાવડ આવેલા। अब जब सकीना की शादी हो गई थी, तब उनने ऑलरेडी पारावार दुख अनुभव किया था, और सकीना की शादी के 8वें दिवसे मतलब हार्डली 1 वीक के बाद उसकी भी डेथ हो गई, ऐसे न्यूज़ मिले थे। अब ये चीज़ जो है, तो ऐसे टाइम पे फादर की क्या, उस टाइम की बात है, एक बार बेटी गई तो सालों साल में एक बार मिलने हैं, ये वाला मतलब चलता था उस टाइम पे। तो अब सिर्फ न्यूज़ आ गई भाई कि भाई बेटी नहीं रही है, तो क्या वहाँ ससुराल अच्छा नहीं था, या ससुराल अच्छा था, कोई बीमारी हो गई, या एकदम से कुछ ऐसे सडन डेथ हो गई, क्या हुआ, नो वन नोस। तो वो कैसा एकदम था माहौल के हमको पता भी नहीं है क्या हुआ है, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं।
ना अब हमारे हाथ में हमारी बेटी है। बेटी खोने का दुख तो वो तो एक अलग ही चल रहा, अभी तो 8 ही दिन हुए थे, अभी तो विदाई का दुख नहीं खत्म हुआ होगा कि ये दुख मिल गया कि अब तो वो कभी वापस नहीं आएगी। विदाई करके कभी तो वो वापस आती मिलने के लिए, कभी कोई फंक्शन में, लेकिन अब तो वो रही ही नहीं है। तो ये दुख उसकी आंख में अभी अंगारे बन करके बरस रहा था। सबको ये था, सबको तो ये पता ही था कि उसको वो दुख है, और उसको भी ये था कि बेटी का दुख, उसको एकदम 20 साल पहले का सब नॉस्टैल्जिया, लेकिन उसके भी अंदर एक हिडन जो फीलिंग थी वो ये थी कि उसकी बेटी की शादी के तुरंत बाद 8वें दिन पे डेथ हो गई थी। એ મૃત્યુનો ભેદ રમઝુ પણ ઉકેલી શક્યો नहीं। वो दर्द तो वो खुद भी कभी भी सहन नहीं कर पाया, उसका रीज़न, वो रहस्य कभी नहीं वो पता लगा पाया। भेदी मृत्यु मतलब रहस्यमय, किसी को नहीं पता कैसे हो गई डेथ। सकीना ना अकड़ मृत्यु थी, एकदम सडन, ये जो बिना किसी रीज़न, मतलब कभी बीमार ही है, पता ही है कि कभी भी न्यूज़ आ, वो एक अलग चीज़। अकड़ मतलब बेसमय एकदम, ठीक है। डोसाई पुत्री तेमज पत्नी बन्ने ना दे विलय मतलब डेथ होता है कि शरीर नहीं रहा ऐसे, मतलब दे विलय। पुत्री तेमज पत्नी बन्ने ना दे विलय नो बमणो मतलब डबल दुख है ना, वियोग मतलब दुख, डबल पेन या सैडनेस वो अनुभव कर रहा था। दिवसों સુધી तो ये अवाक થઈ ગયેલો। जब बेटी की भी डेथ की बात आ गई तो कुछ दिन तक तो वो एकदम चुप शांत सदमे में हो चुका था, उसको पता ही नहीं था मैं रिएक्ट क्या करूं, क्या हो गया, बिलीव भी कैसे ही होगा कि अभी तो हंसती खेलती उसको विदाई करी थी। एनी चित्त भ्रम जेवी दशा, एकदम ऐसे शांत स्टेचू जैसी उसकी जो हालत हो गई थी, જોઈને લોકો કહેતા કે ડોસાની ડાગણી ચસકી ગઈ છે, એટલે ડોસો પાગલ એટલે ગાંડો થઈ ગયો છે। ફાઇન, ऑलराइट। તેથી જ તો પાદરમાં પહોંચ્યા પછી, तभी तो जब गांव के कॉर्नर में पहुंचे थे, रमजूए शरणाईनी तान ऊपर आम थी तेम चालवू मंड्यू, जैसे एकदम नशे में धुत हो उस तरीके से। वैसे नशे में धुत नहीं था, लेकिन इधर उधर उसको जगह का भान ही नहीं पड़ा था, वो अब झूलने लग गया था। वो दुख में इस तरीके का था कि उससे चला नहीं जा रहा था, लेकिन वो बस खोया हुआ, उसको रुकने बोलो वो रुक नहीं रहा था, रुका हुआ था चलने बोलो चल नहीं रहा था, बस इधर उधर झूलते झूलते वो जो दुख वाला बना रहा था, अपनी शरणाई बजा रहा था। आम थी तेम चालवा માંડ્યું, ત્યારે લોકોએ એને ગાંડામાં ગણી કાઢ્યો ને। तभी तो लोग पागल कह रहे थे कि जब इधर उधर झूले जा रहे हैं, लोगों को ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे शरणाई बजाने अपनी काम वाली जगह पे ये आया है, काम करने की जगह पे आया है, तो क्यों ऐसा पागलों जैसा बिहेव कर रहा है, अभी तो ढंग से रह लो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसके मन में इतनी सारी चीज़ें चल रही है। ठीक है, अंडरस्टूड, फाइन, ऑलराइट। आगे पीपड़ा हेठे गाड़ू थोपियो। जब भी ऐसा कुछ प्रसंग हो रहा होता है तो गांव के एंड पे कोई अगर पीपल का पेड़ या ऐसे बड़ा सा कोई ट्री है, उसके बाद गांव खत्म हो रहा है, तो वहाँ पे वो गाड़ी हमेशा रुकती है कि सब जो दो तरफ के लोग हैं वो एक दूसरे को मिल ले और फाइनल विदाई हो करके अलग हो जाए। इस गांव वाले लौट जाए, उस गांव वाले सामने चले जाए। गौरी नी सरखी समोवड़ी सैयरो, गौरी के जितनी सारी उसकी फ्रेंड्स, ब्राइड्समेड, बहनपणियों, बहनें सारी जितनी भी थी, एक પછી એક વિદાય આપવા આવી। सारी बहनपणी, सारी फ्रेंड्स ગૌરીની નજીક જઈ ગોઠિયણના કાનમાં યાની બ્રાઇડ के कान में धीमी गोष्ठी કરીને, धीरे से खुसफुसा के કરીને आंसू भरी आंखें पाछी आवती, यानी कुछ बोलती थी, भाई सदा सुहागन होगा, एनीथिंग दे यूज्ड टू से, और फिर वो आंसू भरी आंखों से वापस आती थी। मतलब वो आंख में आंसू लेकर के कि हाँ सीधी बात है, फ्रेंड को अब मिस करेंगे, उसकी शादी हो रही है, इस तरीके से इमोशनल होकर के वापस आती थी। घर चोड़ाना घूंघटा, घर चोड़ाने घूंघटानी आड़स है रड़ी रड़ीने, यानी वो सब भी थी तो घूमटे में ही, तो घूमटा कर करके रोते रोते वो सब आंखों लाल हिंगड़ा जेवी થઈ गई હતી। उनकी भी सबकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। ये तो અત્યારે જ खबर पड़ी। हिबकती पुत्री जोईने मातानु हृदय हाथ ना रह्यु। गौरी की जो मम्मी थी उनका के बेटी ससुराल जा रही है और ऐसी आंखें लेकर ऐसे रो धो के जा रही है, लेकिन ऑफ कोर्स रोएगी ही ना कि अब तो सब कुछ बदलने वाला है, इतना बड़ा टर्न लाइफ का आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी बेटी को देख करके मम्मी से रहा नहीं गया, दया आ गई मम्मी को कि ब्राइड है और इतनी तकलीफ ऑलरेडी। સાથે આણેલી ટબુડીમાંથી ગૌરીને 2 ઘૂંટડા પાણી પાઈને તેઓ કોચવાતા હૃદય एकदम हेजिटेट, कोचवाता मतलब हेजिटेट होते होते दूर चले गए।
પણ એમની પાપણમાં આવીને અટકેલા આંસू रमजू ની नजर बहार नहोता रहा। लेकिन रमजू ने देख लिया कि ये लोग रो रहे हैं विदाई, वो तो ऑलरेडी अपने मन में रो रहा था इतना। લાગણીના આવેશમાં માતા જે ભાવ વાચા દ્વારા વ્યક્ત નહોતી કરી શકતી, जो भाव वाचा, जो फीलिंग्स मम्मी जो थी गौरी की वो व्यक्त नहीं कर पा रही थी, वो रमजू ने वो अभिव्यक्ति, वो फीलिंग अपनी सुर के थ्रू उसके आंसू क्या कह रहे हैं वो शो कर दिया। अब वो वैसी वाली धुन बजा रहा था। आम तो પાદરનો આ પીપળો અને ચબુતરો ગામની સેંકડો કન્યાઓની વિદાય સાક્ષી બની ચૂક્યા હતા। ऐसे तो कितनी विदाई देखी थी, પણ રમઝુ પોતે પણ આવા અસંખ્ય વિદાય પ્રસંગોમાં શરણાઈ વગાડી ચૂક્યો હતો, પણ અને સાટામાં રૂપિયો રોડો મહેનતાણો મેળવી चुक्यो હતો। રૂપિયો રોડો मतलब जो भी उनको ऐसे दाद के या फिर जो फीस के पैसे होते थे वो बहुत ले चुका था। પણ આજની વાત अलग હતી, આજની વાત अनोखी હતી, આજનું વણામણું વિશિષ્ટ હતો। आज का पूरा ये जो सेटअप है, ये जो पूरा इवेंट है कुछ अलग ही, पता नहीं आज की शाम ऐसी है या वो पता है हर बार। अब जैसे हमारे घर में भी काफ़ी लोगों की डेथ हुई है, ठीक है, सबके घरों में होती है, तो क्या हम हर बर्थडे पे या हर डेथ डे पे उनके रोने शुरू कर देते हैं? नहीं, कभी बैठे बैठे एकदम से याद आ जाती है, कभी हमें हमारी बर्थडे पे उनकी याद आ जाती है ना। तो अब रमजू ने कितनी सारी ऐसी और शादियां देखी है, शादियों में शरणाई बजाई, कितना सब देखा है, लेकिन आज का माहौल ही अलग है। आज वो इतना ज़्यादा इमोशनल भी फील कर रहा है जितना उसने अभी किया होगा ऑफ कोर्स, लेकिन आज इतना ज़्यादा वो कर रहा है जितना उसने ऐसे किसी और की शादी में नहीं किया। આજનો વિદાય પ્રસંગ સાવ વિલક્ષણ હતો। આજે દર્દનાક શરણાઈ વગાડનાર માણસ अवस्थाने मतलब जहाँ पे उसको नहीं पता कि वो कहाँ पे है, अवस्थाने आड़े पहुंची गए हो। तो ये ऐसी अवस्था पे पहुंच गया था जहाँ पे गયેલો रमजू मीर न હતો, પણ 20 વર્ષ पहला सकीना ने विदाई आपनार। तो वो अभी गौरी की शादी की अवस्था पे वैसी कंडीशन में नहीं था, वो तो अपनी बेटी की शादी वाली कंडीशन में आ चुका था। पुत्रीनो पिता હતો, પોતાની સકીનાનો પિતા હતો। તેથી જ તો તરસી વેવાઈ પાવલાથી માંડીને બાધા રૂપિયા જેવડી મોટી રકમ ત્રણ बार जितना सोचा था उससे 3 गुना ज्यादा दाद दे दी, फिर भी काम नहीं हो रहा था। रमजूनी शरणाई बंद करवा नहीं रहा, शरणाई बंद थई नहीं, पाछो फर्यो नहीं। तो वो वहाँ पादर से वापस अपने घर की तरफ बाकी सब जानैयाओं के साथ नहीं गया, वो वेवाई की तरफ आने लग गया, ठीक है, सड़ोसरा की तरफ जाने लग गया। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि गुजराती में टॉप करना है अगर, तो यूनिक ग्रुप ट्यूशन की माहिर बैच परचेज करनी होगी, जिसमें आपको पूरा साल चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज ली जाएंगी और PYQ पेपर सॉल्यूशन भी करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपको गाला के सभी सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, पहले के बोर्ड एग्जाम्स के जो भी पेपर है वो दिए जाएंगे, सेक्शन वाइज और चैप्टर्स के 1 शॉट रिविजन्स भी लिए जाएंगे, जिसकी वजह से आपके बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स की गारंटी मैं लेती हूँ। तो इस बैच को परचेज करने के लिए आपको सिर्फ 999 रुपीज़ पे करने रहेंगे। यही फीस में आपको गुजराती का फुल पैकेज मिल जाएगा, पूरा का पूरा गुजराती फ्रॉम 0 to 80 on 80 आपको मिल जाएगा यूनिक ग्रुप ट्यूशन के ऐप पे, जो प्ले स्टोर पे UGT के नाम से है और ऐप स्टोर मतलब एप्पल यूजर्स के लिए माई इंस्टीट्यूट के नाम पे है, जिसका ORG कोड रहेगा VUGKX। फर्दर क्वेरीज के लिए अगर आपको कॉल करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ऑलरेडी मैं ये बता दूं कि काफ़ी सारे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने ऑल ओवर गुजरात ये एप्लीकेशन पे इस बैच को परचेज कर लिया है। तो आप किस चीज़ की राह देख रहे हैं? फटाफट माहिर बैच ज्वाइन कर लीजिए और अपने आप को भी माहिर स्टूडेंट में गिन लीजिए। अब कन्या पक्ष की तरफ से वापस से आवाज़ आनी शुरू हो गई कि वो ज़ोर ज़ोर से इमोशनल गाना गा रही हैं। समूह विदाई गीत उपाड़્યું, दादा ने आंगड़े आंबलो आंबलो धीर गंभीर जो, के दादा के घर के आंगन में एक आंबलो पेड़ है। आंबलो धीर गंभीर जो, वो आंबलो धीरे से गंभीरता से खड़ा हुआ है और देख रहा है, एक रे પાંદડું अमे तोड़્યું, दादा गाड़मा दे जो। तो यहाँ पे बोल रहे कि एक जो पत्ता हमने तोड़ लिया, मतलब एक जो आपकी गौरी हमने ले ली, तो दादा गाड़ माँ यानी यहाँ पे ना है कि भाई दादा तमे गाड़ो ना आपता, अमे एक પાંદડું तोड़ी ली थू, अमेरे लीलुड़ा वन्नी चरकलड़ी। तो हम तो तुम्हारे घर की बच्चियाँ हैं, हमने एक पत्ता जो तोड़ लिया तो दादा गाड़ो ना आपता, गाड़मा ना देजो, एवी रीते ए बोल्या कि कन्या तो भाई एक दिन चले ही जाने वाली है, तो कुछ थोड़ा नुकसान भी कभी कर दे तो कन्या को कुछ मत बोलो, क्योंकि वो एक दिन विदाई हो जाएगी, फिर तो तुम उसी को याद करोगे। ऐसा एक कन्या पक्ष से
करुण गीत आ रहा था। मात्र गौरी नहीं, गौरीनी गोठियणों, उसकी सारी फ्रेंड्स ही नहीं, सिर्फ गौरी ही नहीं, कन्याना आपतजनो ज नहीं, पर सब लोग, सबके सब लोग, पूरा का पूरा वातावरण जाने डुस्का भरतू लाग्યું। डुस्का मतलब ऐसे सोबिंग करना, जब रोते रोते आफरा चढ़ता है ना, उसको बोलते हैं। અને મીરની શરણાઈએ આ શોક મગન વાતાવરણ સાથે અજબ સંવેદ साध्यो। वो उसके साथ के साथ ही उसकी ट्यून्स बन रही थी, तो बहुत अच्छी तरीके से सब कोऑपरेट हो रहा था, बस टाइमिंग को छोड़ करके, ठीक है। એના સુરમાં ઘૂંટાતું દર્દ વાતાવરણની ગમગીનીને દ્વિગુણિત બનાવી, डबल के लिए एक और वर्ड हमको पता चल गया, द्विगुणित, दो गुना, है ना, દ્વિગુણિત બનાવી ચૂક્યો। રમઝુ ચગ્યો હતો, એ બરાબરનો ચગ્યો હતો, એની શરણાઈ ચગી હતી। પોતાના ચિરાયેલા દિલની વેદનાને, પેનને જગાવવામાં પણ ડોસો એનો અનુભવતો હતો, પણ કન્યાને લઈને ઝટપટ ઘર ભેગા થઈ જવાની ઉતાવળમાં વરરાજા तेमज वरना बाप तड़शी वेवई, उन लोगों को तो वहाँ जाके सामैया और कितनी सारी विधि होती है, उनको वहाँ जाना था सनसेट से पहले। तड़शी वेवई तल पापड़ थई रहा था, उनको उतावल थी कि फटाफट बहू को या दूल्हे को, ताकि फटाफट बीवी को लेकर के वहाँ पहुँचना है, वहाँ और 10 विधि होगी, ठीक है, तो कहाँ जा करके टाइम एंड होगा। पादरना मोकड़ा पटमा मोकड़े मने सूर रेलावी रहेला मीर ने जोई वेवई ने अकड़ामण વધતી जती हती। अब वेवई बदूर मेरई को भी बुदर मेरई को भी बोलेंगे कि ये क्या है, कितना स्लो है, या ये हर कितना लालचू है। आखिर एमणे भूदर मेरई समक्ष ए अकड़ामण व्यक्त करी कि तमारा शरणाई वाला ने बोलो ने, તમારો મીર તો ભારે લાલચુ લાગે છે, આ તો બહુ જ લાલચુ લાગે છે, આટલી દાદ દીધી तो એ હજી ધરવ નથી થાતો। ધરવ નથી થાતો मतलब अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसको और पैसे चाहिए। हमारे तो अहीं सीमाड़े सूरज आथमी जैसे, यहाँ सीमा पे ही हमारे तो आथम सूरज सनसेट हो जाएगा ऐसा लग रहा है, तो हम सणोसरा कब पहुँचेंगे। तो वेवई फरियाद सांभळीने वेवई ने कंप्लेन कर ली, तो अब लड़की के फादर को तो बहुत इंसल्टिंग और ऐसे मतलब नीचा फील होगा, तो वो तो हैरान गुस्से एकदम तुरंत भूदर मेरई जाननो मार्ग रोकीने उभेला मीर पासे जई पहुंचा અને મોટે સાદે बहुत जोर की आवाज से बहुत चिल्ला करके उनने चिल्लाया, एला डोसला, अरे बूढ़े चलो आगे, आवो भूखावड़ो क्यांथी थयो तू, કે રમસુમીર તો बहुत पुराना શરણાઈ वाला था, सीधी बात है, अब तो बूढ़ा हो गया था, કે ભાઈ આટલો ભૂકવડો તું ક્યાંથી થઈ ગયો, આટલી બધી દાદ દીધી તોય હજી તને ધરવ નથી, આટલા બધા પૈસા આપ્યા તોય હજી હાઉ થતો નહીં, હાઉ થતું मतलब લેટ ગો નહીં કર રહે, જા નહીં રહે, આટલા બધા પાવલા પાડ્યા તોય હાઉ નથી કહેતો કે હા ભાઈ હવે હું જઉં છું, એમ નથી કહેતો। પણ રમઝુ તો પોતાની શરણાઈના સૂર સિવાય બીજું કંઈ જ નહોતો સાંભળતો, वो तो और कुछ भी नहीं सुन रहा था। કંટાળીને ભૂદર મેરઈએ વેવઈને કહ્યું, ડોસાની આગળ જરાક ચસકી, ડોસાની ડાગડી જરાક ચસકી ગયેલ છે, थोड़ा सा पागल हो गया है, दुखियो जीव છે, दुख से भरा हुआ है हर वक्त हमेशा से, एमा पछी पाकी अवस्था है, पाकी अवस्था मतलब उसमें ऐसी पक गया है, मतलब अब पूरी तरीके से उम्र हो गई है, ठीक है, ओल्ड के लिए यहाँ पे बोल रहे, पाकी अवस्था यानी अब उम्र भी हो गई है, दुख भरा जीवन रहा है, એટલે કડ વકડનું ભાન નથી રહ્યું। तो ऐसा नहीं है कि लालच है, लेकिन उसको अब टाइम वगैरह का कुछ भान नहीं रहा है कि कहाँ पे है, क्या करना चाहिए, उसको नहीं पता है। એને ભલે કડ વકડનું ભાન ના હોય, પણ અમારે અસુરો થઈ જશે એનું શું, हमारा टाइम पूरा इधर उधर हो जाएगा। तो सीधी बात है, प्रैक्टिकली तर्शी वेवई तो यही कहेंगे। तेमने तीखी आवाजे कीधु, कोने कीधु, भूदर मेरईने कीधु, एक तो बिगाड़ो मार्ग ने भेगा जर जोखम, कि एक तो रात का टाइम अंधेरे में ऐसे डरावने रास्ते से, उसमें साथ में कितनी सारी लेडीज है, इनको लेकर के कैसे जाना, ठीक है, ये बात हो गई थी। तो हवे बदूर मेरईनो मिजाज हाथ थी गयो। ऑलरेडी समझी, मतलब लड़के का फादर लड़की के फादर को थोड़ा सा सुना रहा है, कंप्लेन कर रहा है, चलो सुनाना ना भी बोलो तो कंप्लेन कर रहे, तो उस बात से कुछ तो गुस्सा आ गया। उसमें बात है भी बराबर कि अंधेरा हो जाएगा, फिर लेडीज को लेके ऐसे रास्ते से कैसे जाओ, और अगले दिन तक ऐसे रुक नहीं सकते, ऐसा कुछ होता होगा उनमें, ठीक है। એમણે દાંત પેટે જમીન પર ફેંકાવેલા સિક્કા વીણીને પરાણે મીરની મુઠ્ઠીમાં થમાવ્યા, જોર से ऐसे થમાય, પકડાવ્યા ને પછી હડસેલો, ફિર એક હડસેલા મારા उसको, એલા લગરા, હવે તો માર્ગ મોકળો કરીને ઘર ભેગો થા, મોકળો કરીને રસ્તા ખાલી કર, આગે જા और आगे जाने दे, હજી તો તારે કેટલાક રૂપિયા ઓકવવા છે, अब और कितने पैसे लेगा तू, પછી મીઠા ઝાડના મૂળ ખાવા છે, બાવા માંગણ मतलब ऐसे मांगने वाला, और बाबा यानी ऐसे बूढ़ा बाबा होता है ना, जैसे वो लेने आते भिक्षा टाइप,
तो ऐसे कितना मांगेगा, मांगने वाले ऐसे भिखारी के जैसे उसको बोल रहे हैं कि कितना ऐसे तेको अब क्या झाड़ के ऐसे सोने के झाड़ बनाने के हैं तुझको इतने पावले ले लेके। બધુર મેરઈનો હડસેલાથી મીર હાલ્યો તો ખરો, પણ પોતાના ઘરને ગામને नहीं बल्कि सीमने मार्गे सणोसराने हेठे। तो अब वो चलने लग गया, लेकिन वो वापस कन्या पक्ष की लोगों के साथ उल्टा नहीं जा रहा था, वो तो बारात के साथ आगे जाने लग गया सणोसरा ने केड़े। केड़े मतलब सणोसरा की गली की तरफ, उसके रास्ते की तरफ। क्यों भाई, वहाँ क्यों जाना है? तो आगे देखते हैं। आ तो हजी सगड़ नहीं मिलतो। अब तरसी वेवाई तो और गुस्सा, बोले इसको कहाँ तक आना है, चलो अच्छी बात है वहाँ जाके हम जो खर्चा होने वाला था वो इसी पैसे में करवा लेंगे और नहीं देंगे तो अच्छा है, चलो चल भाई हमारे घर तक चल। तो तरसी वेवाई कंटाड़ी ने बोले आ तो अमारी मोरे वे तो थयो, ये तो हमारे साथ आ रहा है। मरथा तो मतलब जाकर जो करना है ऐसे बोले। सीम ने मार्गे सामे चालता रमजू ने जोई बदूर मेरे ये कीधु थाकशे एटले एनी मेळे पाछो आवतो रहेशे कि थकेगा तो आ जाएगा, आप अपना करो। तरसी वेवाई को अब बाय बोला। एने पछी वेवाईने छेल्ली सूचना तरीके उमेर्યું, मतलब कीधुं हवे खबरदार। एने रातू कावड़िયું पण आप्યું छे। रातू कावड़िયું मतलब एक फूटी कौड़ी भी इसको अब दी है तो खबरदार मत देना, मतलब ऐसे करके कि इसको बहुत पैसे दे दिए अब मत देना, तमे पहले थी ज छूटे हाथे दाद देवा मांडी। शुरुआत में इसको इतना पैसा दिखा दिया ना, इसीलिए इतना लूटफाट मचा रहा है। तो देवा मांडी एमा डोसो सोनाना झाड़ भाड़ी गयो। सोनाना झाड़ भाड़ी गयो मतलब इसको दिख गया कि इनके पास तो सोने के झाड़ है, बहुत पैसा है, तो इसीलिए आपको पूरा लूट लिया। पण हवे भूंगड़ू फूकी फूकी ने मरी जाए, भूंगड़ू मतलब शहनाई फूक फूक के मर जाए तो भी देशो माँ, सामू जोशो माँ यानी सामू जोशो ना, सामे मत देखना, ठीक है। अने पछी बन्ने वैवैयो भावे करीने, भावे एटले फीलिंग्स के साथ मिले, जान सरोसा की तरफ चली गई, कन्या पक्ष वापस घर की तरफ। रमजू हजी पण धूनमा ने धूनमा जाननी मोखरे चाल्या ज करतो हतो। जान वाले रस्ते पे ही जा कर रहा था। पाछळ पादरमा उभेला लोको आ गांडा माणसनी हांसी उड़ावता हता। अब तो मजाक का विषय बन रहा था। पुत्री वड़ावीने कुटुंबीओ भारे हईये भारी दिल से घर की तरफ वापस उल्टी जा रही थी, कन्या पक्ष की सारी लेडीज और सब लोग। त्यारे स्त्रीओए छेल्लुं गीत उपाड्યું। एक આવ્યો तो परदेशी पोपटो बेनी रमता था मांडवा हेठ, धुतारो धुती गयो। मतलब एक आया था परदेशी पोपटो। ये तो समझ में आता है कि दूल्हे को बोल रहे कि बाहर से एक परगाम से एक पोपटो, एक ऐसे लड़का आया था। बेनी एटले अमारी बहन रमती थी मांडवा हेठ, एटले बहन ने रमता जोईने पेलो छोकरो हेठ एटले जिद करीने बैठी गयो। धुतारो धुती गयो और लूट करके हमारी बेटी को लूट करके हमारी बेटी को हमसे चोरी करके चला गया। ऐसे उनने एक लास्ट गीत गाया। हवे धूनमा ने धूनमा मोटा मोटा डग भरता, मोटा मोटा स्टेप्स भरता रमजूने काने आ गीतना वेण आछा पातळा અથડાતા હતા। थोड़ा टूटा फूटा सुनाई दे रहा था, पण એને ખ્યાલ નહોતો કે પોતે કઈ દિશામાં આગળ વધી રહ્યો છે। खुद कौन सी साइड जा रहा है वो उसको नहीं पता था। पुत्री वियोग यानी बेटी के दुख में, दुख दर्द में ए जाने दिशा शून्य थई गयो। तो दिशा शून्य एटले हवे मने नथी खबर हूँ कई दिशामां छुं, हूँ कई जग्याए जई रह्यो छुं। हवे तो जानईओए पण मीरनी मश्करी शुरू करी दीधी हती। सिर्फ कन्या पक्ष नहीं, अब तो वर पक्ष के लोग भी उसकी मस्ती करने लगे थे, उसकी हंसी उड़ाने लगे थे। साव मगज मैड थई गयो लागे छे। साव यानी एकदम मगज मैड, यानी मैट जो बोल रहे हैं वो मैड को बोल रहे हैं, यानी मगज थी पागल, ठीक है, एकदम मगज थी पागल थई गयो लागे छे। मांगड़ कीधा एटले हाउ, मांगड़ बोला ना इसको बाबा मांगड़, तो जाकर के हाउ बोला। आंगड़ी देता पोछाने ज वड़ गए कि उंगली दो तो पोछा यानी यहाँ तक आता है, उंगली दो तो पूरा हाथ खींचता है। जीव ने संतोष ज नहीं, बिल्कुल संतोषी जीव नहीं, और लालच है और पैसा चाहिए। मर वगाड़िया करे एनो भूंगड़ू के भूंगड़ू बजा बजा के तू मर हमको क्या। हाली हाली ने पगे पानी उतर से, उम्र भी हो गई है तो भाई के चल चल करके पैर पे पानी आ जाएगा एटले आफूडो पाछो वरसे, यानी तब जाकर के ये पीछे जाएगा वापस। ने ठेठ सणोसरा सुधी वगाड़तो आवे तोय शुं वांधो छे। तो फिर वहाँ पे ऐसी बात होने लगी, ये सब वहाँ के लोग बोल रहे हैं। तो फिर ऐसी बात होने लगी कि ठेठ एटले छेक घर सुधी पण आवे तो शुं वांधो छे। तो पछी त्यां ज एने बोलाव्यो हशे, एने मूकीने आनाथी ज फ्रीमां आटला बधा पैसा आप्या छे तो ए ज पैसामां आने त्यां पण वगाड़वानुं कही दईशुं। सामय पण आनी शरणाई
કામ આવી જશે. હવે તો પૈસા આપવા નથી વધારે. ગામના મીરને રૂપિયો खटावो मटे. तो जो गांव का मीर होगा, जो अपने गांव का शरणाई वाला होगा, उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा, भाई बचेगा पैसा. ठीक है, क्लियर एकदम. उसके बाद પણ રમઝો શરણસણા સુધી ન ગયો. તો ક્યાં ગયો? એ રસ્તે ચાલ્યો પણ શરણસરા સુધી ના ગયો. તો પછી ક્યાં ગયો? વચ્ચે કબ્રસ્તાન આવ્યું કે તુરત એના પગ થબી ગયા. કબ્રસ્તાન આયા और उसके पैर रुक गए. ધણમાંથી પાછું ફરેલું ઢોળ ગમાણને ખીલો સૂંઘીને ઊભું રહી જાય એમ કબ્રસ્તાનમાંથી આવતી મરવાના છોડની પરિચિત સોડમ નાકમાં જતા જ वीर खचकाईने उभो रही गयो. मतलब जैसे कोई गाय या कोई जो भेड़ बकरियां होती हैं, वो कैसे अपने तबेले की या जो जहाँ पे वो रहती हैं, तबेले जैसी जो जगह होती है, वहाँ की खुशबू लेते ही तुरंत रुक जाती है. और उसमें भी तबेले में जिस स्टैंड पे उनका स्टैंड होता है, वहाँ जाते ही उनके पैर घोड़े के थम जाते हैं. उस तरीके से चलते चलते एकदम से जब मरवाना छोड़, हमने कहाँ पढ़ा था? उसकी पत्नी की कब्र के पास. तो वो वाला कब्रिस्तान जब आया सणुसरा के रास्ते में, तब एकदम से उसके पैर चलते चलते एकदम से रुक गए. ठीक है, खचकाईने एकदम ઊભું રહી ગયો. પાછળ વર કન્યાને લઈને ગાડું આવતું હતું. पीछे वर और कन्या का वो माफाड़ू गाड़ू जो हमने पढ़ा कि वो कर्टेन से कवर अच्छे से वो आ रहा था. एनी पाछड़ जुवान जानैयानी ठठियाठोरी, उनकी मस्ती मजाक चल रही थी, सुनाई दे रही थी कि इसको पागल बोल रहे हैं. रमजूनी आंख सामे सासरे सौंधती गौरी नहीं पण सकीना पसार थई. अब वो रुक गया है और यहाँ से जान जा रही है, बारात जा रही है. उसने देखा गौरी जा रही है, लेकिन उसको दिख रही है सकीना. तुरंत एनो हाथ गजवा तरफ वळ्यो. पादरमा भूदर मेरे ये धूळमांथी उसरडो करीने पराणे यानी जबरदस्ती जो पॉकेट में रखावेला पैसा हता ए आव्या. तो जितने पैसे थे मुट्ठी भर के वो आ गए. जोयू तो साचे ज दोथो भराए एटला दादमा, पूरा का पूरा पॉकेट, पूरा एक पोटली बन जाए इतना पैसा उसको मिल गया था. रांक मतलब गरीब. गरीब रमजू तो राजी राजी थई गयो. हरख भर्यो मतलब उसको ऐसा था बेटी को देने के लिए कुछ नहीं होगा, तो हाथ में डाला, इतना पैसा निकला. हरख भर्यो मतलब खुशी से गाड़ा नजीक गयो ने बोल्यो, ले गगी. गगो मतलब दीकरो, गगी मतलब दीकरी. ले गगी, आ कपड़ा ना करीने आपू छू कि तेरे को शादी में कपड़ा लगता जो लेना हो, शादी हो गई तो गिफ्ट करके मैं ऐसे, जैसे पेरेंट्स की तरफ से होता है ना कपड़ा ऐसे, तो बोले कपड़ा का करके मैं तुझको कुछ पैसे दे रहा हूँ. क्यों? क्योंकि उसको अपनी सकीना दिख रही थी. तो जितने पैसे उसने लिए, जितनी सबकी लालच 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 करके गालियाँ सुनी, वो सब पैसे उठा के उसने उसी गौरी को दे दिए अपनी सकीना समझ करके. એને હજી તો આ રકમનો સ્વીકાર કરે કે अस्वीकार करे, वो बेटी ले के ना ले, उससे पहले तो वो सीधा कब्रिस्तान में घुस गया. एनी पहला तो उतरती संध्या मतलब ढलती हुई शाम में उजास में उसकी जो थोड़ी सी रोशनी आ रही थी, उसमें रमजू कब्रिस्तान में दाखल થઈ ગયો. એટલામાં તો જતો એ રહ્યો. એની એક આંખ સામે ગૌરીનું કાપડું ને બીજી આંખ સામે સકીનાનું કફન તરવરી રહ્યું હતું. एक तरफ गौरी को पैसे दे करके वापस आया, दूसरी तरफ उसको सकीना का कफन दिख रहा था. आ चस्केल मानस यानी ये जो पागल हो चुका है, इस मानस का ये विचित्र वर्ताव, इतना स्ट्रेंज बिहेवियर बदल जानैयाओए फरी वार चेष्टा करता आगड़ बढ़िया. फिर से उसकी मजाक करते हुए आगड़ बढ़े कि ये क्या है, ये कैसा बिहेव कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा. दिवस ने आथमते अजवाड़े यानी जब सनसेट हो रहा था तब का जो थोड़ा सा उजाला था, उसमें रमजूए मृत पत्नी कब्र पासे बैसी ने सरस एकदम सुरावट छेड़ी. इतनी अच्छी तो अब तक उसने पूरी जान में अच्छी ही बजा रहा था, लेकिन अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट सुरावट उसने तब पत्नी की कब्र के पास जा करके शुरू करी. एमा मिलन अने वियोग के पत्नी से मिल रहा हूँ और पत्नी से बिछड़ भी चुका हूँ, ये दोनों के ट्यून उसमें एक साथ मिश्र मतलब कंपाउंड, एक साथ गंगा जमुना उसकी गूंथाई गई. एक साथ दोनों ट्यून उसकी सुनाई दे रही थी. पवननी पाखे चढ़ीने ए सुर मोड़े मोड़े सुधी गामમાં તેમજ સીમમાં संभળाता रहा. उस रात को देर रात तक वो धुन सुनती रही गई. लोगों ने सुनी काफ़ी, मतलब कहाँ तक आवाज़ के गूंज हो रही थी. અને अनेक मिलनोत्सुक તેમજ वियोगी आत्माओं, आ कब्रस्तान था ना, तो बोले कि अनेक गांव की और उस कब्रिस्तान की कितनी आत्माएं और कितने लोगों की उस दिन मिलनोत्सुक हो रही होगी, ये शांति अनुभवता रहे.
પણ कमनसीबे रमजूनी शरणाईनी आज छेल्ली सुरावट थी। कमनसीबे ये कहा जाता है कि उस दिन रमजू ने वो जो लास्ट कब्रिस्तान में अपनी सुरावट छेड़ी थी वो उसके जीवन की आखिरी सुरावट थी अने ए पछी ए शरणाई के सूर गाम लोकोने कदी सांभळवा मळ्या नहीं। तो हवे ए वात पण एक रहस्य छे कि शुं ए दिवसे छेल्ली सुरावट करता करता रमजूनो पण देह विलय अवसान थई गयो कि पछी एणे क्यारे वगाड़ी नहीं शरणाई के कोईने क्यारे देखायो भी नहीं। ये एक रहस्य में स्टोरी एंड होती है कि क्या रमजू मीर उस दिन खुद भी मर गए थे, क्या वो मरे नहीं थे लेकिन उनने फिर शरणाई बजानी छोड़ दी थी, या ऐसा कहा जाता है कि उस दिन के बाद उनका कोई अता पता ही नहीं रहा है, वो जिंदा हैं नहीं है, ना तो उनकी शरणाई फिर किसी ने सुनी ना उनको फिर किसी ने देखा। लास्ट में उनने ये कहा कि उस दिन वो सारी आत्माओं का मिलनोत्सुक वो खुद भी अपनी पत्नी की कब्र पे बैठ करके बचा रहे थे और उसके बाद ना रमजू मीर को ना उनकी शरणाई को ना किसी ने देखा ना किसी ने सुना। और ये स्टोरी शरणाई ना सूर जो वार्ता संग्रह में से ली है उसका नाम भी शरणाई ना सूर है। चलिए एक बार समरी कर लेते हैं हम ताकि सब कुछ अच्छे से आ जाए। चलिए एक बार सारे कैरेक्टर्स देख लेते हैं स्टोरी के ताकि अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले तो मेन रमजू मीर शरणाई वादक, ठीक है, रमजू मीर, फिर उसकी बेटी मीर नी दीकरी सकीना, ठीक है, फिर ढोली मेघा ढोली या मेघो ढोली, फिर गौरी ना पिता, गौरी मतलब जो ब्राइड थी और उसका वर का नाम तो लिखा नहीं है, ठीक है, गौरी ना पिता कौन थे, बूदर मेरई, बूदर मेरई, और गौरी ना पिता थी गया અને પછી એમના વેવાઈ એટલે તળશી વેવાઈ, और वर का नाम नहीं लिखा है लेकिन वर भी था, और गौरी की मम्मी सॉरी सकीना की मम्मी, सकीना नी मृत माता અને गौरीनो वर। ये रहे मेन कैरेक्टर्स इस स्टोरी के। फाइन, आगे देखते हैं शब्दार्थ। तो सारे के सारे शब्दार्थ हमने स्टोरी के साथ ही कर लिए थे। एक बार फिर भी देख लेते हैं। गोत्रेज मतलब गोत्रज जो कि घर का बाउंड्री लाइन होता है या फिर गली का बाउंड्री लाइन होता है। माफाडू गाड़ू मतलब पर्दा वालों, जैसे हमने बोला था कर्टन वाला अच्छा सा एक गाड़ी। सौसरिये सौसरवू मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाना और उसका ऐसे पूरा पसार होना, उसका घूमना वहाँ तक जा करके। परितोष मतलब सेटिस्फैक्शन। लीरा यानी जो एक ऐसी ओपन पगड़ी जैसा होता है जिसका थोड़ा सा ऐसे पल्लू जैसा निकल रहा होता है, वो उसको लीरा बोलते हैं। शुष्क मतलब सूखा हुआ, एकदम डल एक तरह से कह सकते हैं। रम्मण हमने देखा था। लीन, शल्य मतलब एकदम चूड़, एकदम ऐसे रीजनेबल, अनरीजनेबल। और पूर्णेंदु मतलब पूरे चांद जैसा, पूरे चांद एकदम फुल मून डे नहीं, पूनम नहीं, लेकिन पूरे चांद जैसा। स्निग्ध मतलब सॉफ्ट, कौमुदी मतलब चांदनी। हमने सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पे। सोडम मतलब महक, किसकी महक आ रही थी? मरवाना फूल के छोड़ की, मरवाना फूल के प्लांट की महक आ रही थी, वो हमने देखा था। अडाणा एक शास्त्रीय मतलब जैसे हमने डिस्कस किया एक क्लासिकल म्यूजिक का नाम है। और उछड़ंग मतलब मजाक मस्ती। तड़पदा शब्दों वो होते हैं जिनका ओरिजिनल कुछ और होता है, जैसे गगो गगी बोला था दिकरा दिकरी के लिए, तो वैसे यहाँ पे देखो लिखा भी है ना, इस तरीके से। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हम स्टोरी में ऑलरेडी कर चुके हैं। विरुद्धार्थी शब्द भी काफ़ी बार ग्रामर के अलावा यहाँ से आ जाते हैं, जैसे सुहागण का अपोजिट विधवा। विषाद मतलब दुख, तो आनंद मतलब खुशी। और हरख मतलब एक्साइटमेंट, और सदमा मतलब शोक। रूढ़ि प्रयोग एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पैड़ू सींचવું मतलब शुकन करવું मतलब शगुन होना। फिर अच्छो अच्छो वाना करतो, वो सकीना को क्या करता था? लाड़ लड़ाता था। ओछू आवવું मतलब थोड़ा सा मन दुख होना, कुछ बुरा लग जाना। सोनाना झाड़ भाड़ी गयो એટલે खूब समृद्धि જોઈ ગયો એટલામાં તમારાથી લૂંટવા लाग्यो। हृदय हाथ ना रहવું मतलब धीरज ना होनी, पेशेंस नहीं रहना। तल पापड़ मतलब
एकदम डेस्परेट हो जाना, फटाफट उतावल करने लगना, धरवना थवो मतलब भी फिर से સેટિસ્ફાઈ नहीं होना, धीरज नहीं हो रही है इसको, हाश नहीं हो रही। दाद આપવી એટલે હક લાગવો, આપવો मतलब हक के पैसे अच्छा बजा रहा है इसलिए देना। મંત્રમુગ્ધ બનવું એટલે हैरान हो जाना, અને डागणी चसकी जवी એટલે पागल થઈ જવું। फिर आते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो ये सारे वर्ड्स जैसे मैंने बताया था कि कन्या या वर की मम्मी दीवा लेकर के जाती है, उसको रावण दीवड़ो कहते हैं, तो वो वाले सारे वर्ड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। सुहागण मतलब सारी सौभाग्यवती, मतलब लकी लेडीज यानी कहीं ना कहीं मैरिड वुमन। फिर घर के पीछे वाली दीवार तो उसको पछीत बोलते हैं। घर के बाजू की दीवार यानी करो बोलते हैं। सिर पे बांधने का उसको पगड़ी या फेटो बोलते हैं, माथा बांधनु, जो ढोली और शरनाई वाले दोनों ने पहनी थी। रेशमी दोरा थी करेलू भरत काम, तो हमने देखा हीर भरत, हीर मतलब सिल्क, ऐसे रेशमी, ठीक है। फिर जरीना कसब वाड़ू जो कि दूल्हे ने पहना हुआ था, उसको जरियन बोलते हैं, कि उसमें जरी लगी हुई होती है, ग्लिटरी पूरा होता है वो। घेर वाड़ू घूंटण, तो घूंटण यानी वो वैसे पूरा ऐसे जो कुर्ता पहनते हैं वो जामो। रेशमी वस्त्र स्त्रियों सर्वसागरणा साड़ी, कैसे जो वो एक पल्लू होता है वो पट दुपट्टा या पल्लू। गाल नीचे नी मोनी अंदर नो भाग, गलोफू, यहाँ फुला फुला करके ऐसे करके वो शरणाई बजा रहा था। चार आनी नो जूनो ए पावली, पछी बैठा घाटनी नानी लोटी टबूड़ी, लोटी एक छोटे से लोटे में 2 घूंट पानी पिलाया था सकीना, गौरी बहुत रो रही थी तब। जेनी पत्नी मरण पामी छे तेवो पुरुष, यानी बिना वाइफ का हस्बैंड वो विदुर। खभानी नीचे हाथ, खभानी नीचे हाथ मूळनो खाड़ो एटले काख, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बेटी को बिठाना, ठीक है। पगे करवामा आवती कंकुनी अर्चा एटले पीड़, पैर पे वो जो करते हैं, पैर वो ऐसे कंकु में पूरा करते हैं, यहाँ पे भी हमने पीड़ देखा था और पैर में भी वो करते हैं। तुलसी नो जातनो एक उग्र गंध वाड़ो छोड़ एटले मरवानो, वो तुलसी जैसी स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला प्लांट होता है, उसको बोलते हैं मरवानो छोड़। और फिर शुभ काम माटे घर से निकलता हुआ जो होता है उसको बोलते हैं सोंढवो, एटले सोंढवा થઈ गयो। अब एक बार हम पूरी समरी लिख लेते हैं शॉर्ट में एकदम, ताकि एक थीम पता चल जाए स्टोरी का, ठीक है। चुनीलाल मड़िया राइटर है ना, चुनीलाल मड़िया मड़ियाए आ शरणाईना सूर ની વાર્તા લખીને સૌને કરુણ બનાવી દીધા, है ना, કરુણ બનાવી દીધા। આ વાર્તામાં ગૌરીના લગ્ન પ્રસંગ થાય છે। ત્યાં વિદાયના પ્રસંગે રમઝુ મીર શરણાઈ વગાડતા પોતાની મૃત પત્ની પછી સાંભળના રૂપે મળેલી અને ઉછેરેલી સકીના એટલે પોતાની પુત્રી ની યાદમાં खोवाई गयो। इजी लैंग्वेज में लिखेंगे बिल्कुल ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। खोवाई गयो, तेमा धूनमा ने धूनमा हतो, तेमा धूनमा चगी गयो, तेथी बधाने लाग्यू, बधाने एम थयू के
દાદની લાલચમાં આમ કરે છે, બરોબર. દાદની લાલચમાં કે લોભમાં આગળ નથી વધી રહ્યો, આગળ નથી વધતો. इसके बाद अगर पूछा गया है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि फिर उसी पैसे को वળાંક ત્યારે આવે वार्ताમાં, आ वार्ताમાં वળાંक मतलब टर्न, एक बड़ा टर्न तब आता है, त्यारे आवे, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था, है ना, त्यारे आवे જ્યારે જ્યારે એ બધા પૈસા કપડાના કરીને ગૌરીને જ આપી દે. ગૌરીને પોતાની બાળકી સકીના સમજીને આપી દે છે અને પછી જે કબ્રસ્તાનમાં જઈને છેલ્લી સુરાવટ માંડવે છે. આ રીતે આ આખી વાર્તા બહુ જ કરુણ રૂપે અને એક દૃષ્ટાંત એ વ્યક્ત કર્યું છે ચુનીલાલ મડિયાએ બહુ સારી રીતે. आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. आगे के बाकी चैप्टर्स के लिए भी बने रहिएगा और कोई भी डाउट है अगर तो उसको अलग से नोट डाउन करके रखिएगा. ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स.